ऐसा फल, मेवा या सब्जी, सूरत इसकी अच्छी नहीं है, बट सीरत जो इसकी तासीर है ना वो बहुत जबरदस्त है। सिंघाड़ा जी अल्लाह ताला की बड़ी एक नेमत है। इसके यूजेस तो मल्टीपल हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं है तब भी ये खाएंगे तो आप कम से कम 20 साल हमेशा जवान ही रहेंगे। सिंघाड़ा फल उनके लिए नहीं है जो किडनी पेशेंट। कुछ ऐसी कंडीशनें हैं जिनमें सिंघाड़े का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो फिर सिंघाड़े की इस्लाह होती है। एक मैं टोटका बता रही हूँ, ये है कमरकस, गोंद कहते हैं इसे कमरकस। सिंघाड़े इसमें सुखाकर, चिकनी सुपारी है, 50-50 ग्राम चारों चीज़ें लिए, इसको पीस के पाउडर बनाया। एक आपका सफूफ तैयार हो गया। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं। 1 गिलास आपने लेना है दूध, और इस मौसम का बेहतरीन ड्रिंक है। हमने 3 खजूर डाली, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंजीर। जिस बीज के अंदर अल्लाह ताला ने तेल रखा है उसका कवर बड़ा मजबूत होता है, तो इसको पाउडर करके ले लिया करें। हमने 1 टीस्पून इसमें ये डाला। ये है अल्लाह की वो सारी नेमतें, अगर हमें इनका अंदाज़ा हो जाए तो हमारी डॉक्टरों से जान छूट जाएगी। तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा में, तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा, मेरी मंजिल बने तेरा हर रास्ता, तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा, मैं तेरे मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, चलो तो सितारे भी चलने लगे, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू हमारे सफर में खिज़ां की हवा, तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा, मैं तेरे संग चलूं सजना, तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा, तू समंदर है मैं, साहिलों की हवा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैंने सोचा कि आज का जो शो है वो आज मैडम के गाने से शुरू किया जाए। मैडम के गानों में इतना एक्सप्रेशन होता था, इतनी एनर्जी होती थी कि अगर मुझे लगता है शो का स्टार्ट में मैडम की आवाज़ से करूं तो मेरे अंदर उनकी आवाज़ के जादू से ही कोई ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी आ जाएगी कि अगले 2 घंटे में कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं चाय पीऊं ना पीऊं, कॉफ़ी पीऊं ना पीऊं, मैंने नाश्ता किया हो ना किया हो, बट एक वैसे ही कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके अंदर एक खुशी पैदा कर देते हैं। तो मैडम का ये गाना मुझे लगता है हमेशा से मेरे बड़े करीब है। और मैडम का जो स्टाइल होता था ना, जो ऐसे ऐसे करके, और जो मैडम की स्माइल, परफेक्ट स्माइल, वो ना परफेक्ट डेंचर होता था, वो बड़ा अच्छा लगता था कि जब देखते थे बचपन में टीवी पे मैडम ने ज़बरदस्त किस्म की साड़ियाँ ज़ेबतन की हुई हैं और मैडम गाना गा रही हैं। बड़ा मज़ा आता था मैडम को देखने का ही, सुनने का तो तब मुझे सुरों की पहचान ही नहीं थी, अभी भी नहीं खैर है, लेकिन मैडम की एक्शन, ओहो, मैडम की अदाएँ कमाल ही लगती थी। खैर जी, आज का जो हमारा शो है हमारे मेकअप के बारे में। वैसे तो मैडम का मेकअप भी कमाल होता था, और आपको पता है कि मैडम अपना मेकअप खुद करती थी और इतना ज़बरदस्त मेकअप करती थी कि वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर देती थी। सो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि मैंने बचपन में उनका मेकअप देख के भी सोच रही होती थी कि अच्छा मैंने ऐसा लाइनर कैसे लगाना है, मैंने आंखों के नीचे ऐसे ब्लेंडिंग कैसे करनी है, मैंने ये शेड कैसे देना है। सो आज का जो हमारा मेकअप, आज हमारा शो है इट्स अबाउट मेकअप, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे कि मेकअप में ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। हर लड़की के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट छुपा होता है, बस उसको ज़रूरत होती है एक टीचर की। मेरी दोस्त पिछले दिनों कनाडा से आई हुई थी
और कनाडा से सिर्फ वो पाकिस्तान आई हुई थी मेकअप सीखने के लिए। आप सोचे इतना खर्चा करके वो पाकिस्तान आई, मेकअप सीख के गई, उसके बावजूद मैं से कहती कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें जो तुझे ठीक करने तुम्हारे लिए बाकी हैं। सो एक ऐसी चीज़ है मेकअप जो आप हमेशा सीखते रहते हैं और इतना महंगा कोर्स है मेकअप का। तो आज का जो बेसिकली हमारा पर्पस है वो ये कि हम आपको फ्री अच्छा मेकअप करने की तरकीब बताएं कि किस तरह से आप घर में अपना मेकअप कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने मियाँ की पॉकेट पे, अपने अब्बा की पॉकेट पे, अपने भाई की पॉकेट पे रहम खा सकती हैं खुद घर में मेकअप करके। और ट्रस्ट मी, जितना इंसान को खुद अपने फीचर्स का पता होता है ना, और किसी को नहीं पता। मुझे पता है कि जब मेरी आंखों की शेप क्या है तो मैं अपनी आंखों के मुताबिक अपना मेकअप करने की कोशिश करूंगी। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप लोग हमें अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करें। अगर आपको लगता है कि जी आपको समझ में नहीं आती कि आपने फेस की कॉन्टोरिंग कैसे करें, आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका फेस पतला लगे, तो आप लोग हमें कॉल कीजिए, आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी पिक्चर, और हम आपकी जो पिक्चर है यहाँ पे हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे, वो आपकी पिक्चर को देख के डिस्कस करेंगे कि भाई आपको किस तरह से अपने चेहरे को कॉन्टूर करना चाहिए और कैसा लाइनर लगाना चाहिए, लिपस्टिक कैसे लगानी चाहिए, नाक की कॉन्टूरिंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि हर बंदे को, चाहे अल्लाह पाक ने जितनी प्यारी शक्ल बनाई हो, हर एक को अपने शक्ल के हवाले से कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है। बड़े नाशुक्र हैं हम लोग, खुश नहीं होते, लेकिन खैर अल्लाह पाक ने जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं हम उनको और कैसे निखार पैदा कर सकते हैं, आज हम इस पे हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेशलिस्ट होंगे और मुफ्त में आप लोग सीखेंगे ज़बरदस्त ज़बरदस्त मेकअप सीखेंगे आप लोग। और इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही हैं? बोल रही है इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। और मुझे ना मेकअप के बारे में कुछ पूछना है। जरूर। जब मैं लाइनर लगाती हूँ तो वो मेरा फैल जाता है लाइनर जी। और जब मैं मेकअप करती हूँ तो वो भी मेरा ऐसा जैसे फटा तो हो जाते हैं ना। अच्छा, ऑब्वियसली भाई हमें क्या पता, जो घर में बैठी जो खवातीन हैं उनको, अब आप मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी हैं, थोड़ी गलती तो होगी ना, तो हमें थोड़ा पता होता है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा। आप ही के सवाल से एक सवाल मेरा भी मेकअप आर्टिस्ट से होगा, क्योंकि मैं भी इतने अरसे बाद स्क्रीन पे आई हूँ, मैंने मेकअप करना शुरू किया तो माशाल्लाह से, और मेरे मुँह पे 3 नौरानी पिंपल निकल आए, तो मैं भी ज़रा इसका इलाज पूछूंगी। ऑब्वियसली मेरी कोई गलती होगी, मैं ही कुछ गलत कर रही होंगी जिसकी वजह से मेरे मुंह पे पिंपल्स ऐसे जो निकले हैं। लेकिन आपका सवाल मैं ज़रूर जो है हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे पूछूंगी कि आप लाइनर लगाती हैं, आपका लाइनर फैल जाता है और बेस आपकी फट जाती है। एक और कॉलर भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मदिया, एंड गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत प्यारी लग रही है इन पर्पल। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आपका प्यार है जी, इसलिए आपको अब मैं प्यारी लग रही हूँ। इसलिए दूसरा पर्पल इज माय फेवरेट कलर। तो और बहुत सर्दियों में अच्छा भी बहुत लगता है। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है मेकअप का। मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ना, मतलब हम हाउस वाइफ को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मेकअप जरूर एक आम बंदी को जरूर आना चाहिए। अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को मेंटेन करना जरूर आना चाहिए। मेरे एक्सपर्ट भी हैं, उनसे 2 सवाल जरूर कीजिएगा। जी जी। एक तो ये कि विच लिपस्टिक कलर्स आर इन नाउडेज, एंड सेकंड इज विच आईलाइनर टेक्निक इज इन नाउडेज। दूसरा, अच्छा, आपने पूछा कि लिपस्टिक का कलर कौन सा है ना, और दूसरा आपने क्या पूछा? Which eyeliner technique is in nowadays? क्योंकि कुछ लोग बोटा लगाते हैं, कुछ लोग बाहर को निकालते हैं, तो एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है? अच्छा, मुझे बताएं, आपको अपने चेहरे पे आप कौन सा लाइनर लगाती हैं तो आपको लगता है आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं? मुझे लगता है कि मैं भी आगे से थोड़ा पीछे जाके, जैसे ना आगे से थोड़ा बारीक पीछे जाके थोड़ा सा मोटा, थोड़ी सी लाइन जो आपके पीछे निकालते हैं ना, वो जो है उसको विंग लाइनर क्या निकालते थे, जैसे आपसे निकली हुई है जी, जैसे आपके नहीं लगा हुआ लाइनर, विंग लाइनर। हाँ, ये तो मैं एंड टाइम पे अपनी कुछ कर देती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगाती हूँ मैं। सही, ठीक। चले ठीक है जी, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे और बहुत सारे लोगों के ये भी होता है कि पहले हमारी स्किन अच्छी कर लें, साथ स्किन अच्छी होगी, और जो स्किन अच्छी होगी तो फिर ऊपर ज़बरदस्त किस्म का आप मेकअप कर सकेंगे। जैसे हमारी पहली कॉलर ने भी कहा था कि जी मेरे मेकअप जो मेरी फाउंडेशन फट जाती है, सो आप बिल्कुल आज आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज हम सुबह सवेरे समय के साथ में आपको अच्छा प्रॉपर लाइट मेकअप करना सिर्फ और सिर्फ हमारे शो में दिखाएंगे। और मुफ्त का मेकअप है भाई, तो ये क्लास बिल्कुल आज आपने मिस नहीं करनी। तो सबसे पहले तो जी हम जो हमारे पैनलिस्ट में सबसे पहले मैं दावत दूंगी डॉक्टर उम्मे राहिल को। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए।
हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मेरा भी हमारे साथ हैं। और जी एक और सरप्राइज, क्योंकि जो नादिया हमारे साथ यहाँ पर आई तो नादिया ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ और नादिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेकअप नहीं करके आई ताकि नादिया आप लोगों को बता सकें कि आपने किस तरह से मेकअप शुरू करना है, आपने अपना मेकअप कैसे करना है, और वो मेकअप में गलतियाँ जो मैं करती हूँ, हम सब लोग करते हैं, तो वो आज नादिया जो है ना, ये हमारी बहुत हद तक ये हमारी गलतियाँ ठीक करवाएंगी और हमें करनी चाहिए। वैसे नादिया मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ हम जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में वो क्या करती है मेकअप की? बेस का जो कलर होता है वो गलत होता है। मुझे ही तुम देखना। वजह से हमारी जो जनरली जो हमारी रंगत है और जो हमारी जो अंडरटोन्स स्किन में जो आती हैं वो पिगमेंटेशन अगर होती है या जो भी है, तो वो अगर भले कलर थोड़ा सा डार्क हो या कलर थोड़ा सा चाहे आपका गंदमी, हमारा है ही रंग, हमारा गंदमी ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स के बहुत ज़्यादा हमें वाइट होना है और हमें गोरा दिखना चाहिए। सुन लिया, ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी सुन ले, मैं उनको ये कह रही होती प्लीज थोड़ी डार्क कहते, सब कहते हैं कि हमने गोरा गोरा करना है और तुम्हें डार्क की क्या पड़ी होती है, उसके बावजूद मेरे मुंह पे एक वाइट टाकी लगाते हैं, उसके बाद और थोड़ी सी हल्की सी डार्क टाकी लगा देते हैं ताकि ठीक हो जाए। या बट जनरली आई मीन खास तौर पे जिन खवातीन की पिगमेंटेशन होती है तो वो जो है वो रंग जो है ना उसका गलत होता है, बेस का जो चॉइस ऑफ द बेस कलर वो गलत होता है, क्योंकि अगर आपका जो है बेस आपकी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है ना, कि आप उस चक्कर में हो कि नहीं मतलब कि एक शेड लाइट ग्रे भी होने लग जाती है, ब्लू होने लग जाती है, वो ग्रे हो रही शुरू हो जाती है और फिर इनफैक्ट जो है वो और काला लगने लगता है आपका चेहरा। ठीक है, तो जब मेरे पास भी ब्राइड्स आती हैं तो वो कहती हैं कि जी फेयर होना, फेयर नहीं फ्रेश होना चाहिए। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन अब वो तरीका मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि बेसिकली मैं अपनी स्किन के ऊपर जिस तरह मैं खुद अपना मेकअप करती हूँ वो मैं बताऊंगी, लेकिन अब आई गेस आगे कहीं शो प्लान कर सकते हैं कि अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम स्किन है तो वो उनका मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो वो एक अलग शो होगा, ये आज मैं वो नहीं बताऊंगी। सही, ठीक है। और आज हम आपको बेसिकली बताएंगे हम मॉर्निंग मेकअप कैसे कर सकते हैं, आप रात का मेकअप कैसे कर सकते हैं, लड़कियां जो स्पेशली कॉलेज जा रही होती है, यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, उनका मेकअप कैसे होना चाहिए, और जो जॉब के लिए ऑफिस जा रही है उनका मेकअप कैसा होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जब नौकरी के लिए जब अपने ऑफिस जा रही होती हैं तो ऐसा लग रहा था कि ऑफिस में समथिंग वही वाली उनको देख के मुझे लग रहा था अच्छा ये भी एंकर है, वो कितनी नीचे में तो ये नौकरी करती है। मैंने कहा फिर इतना मेकअप किया हुआ है, हमारी तो मजबूरी है कि हमने इतने कैमराज इतनी लाइट्स में आना है कि थोड़ी सी कोई खामी हो तो वो इतनी लाइट्स में तो उभर के बाहर आती है। सो ये मैं चाहूँगी कि नादिया आप लोगों को ज़रूर, लड़कियों को स्पेशली ज़रूर बताएं कि क्या कुछ करना चाहिए। तो लड़के भी मेकअप करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत लड़कों को भी टिप्स दे दीजिएगा। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी बंदे गौर से सुन रहे हैं और गौर से सुनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन नादिया ने भी जो बात की पिगमेंटेशन की, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आपने पिगमेंटेशन आपकी होगी तो किस तरह से आप उसको करेंगे? देखिए वो तो ट्रीटमेंट होता है मेकअप के थ्रू हम कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको पिगमेंटेशन या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सही करते हैं। लेकिन आज हम ऐसा मेकअप बनाएंगे जो कवरेज के साथ साथ जो है आपका इलाज भी करेगी। अच्छा, मतलब उसमें चाहे लाइनर हो, चाहे आपकी कंटूरिंग हो, चाहे आपका जो है फाउंडेशन हो, वो एक तरह से आपका बेस भी अगर लग गई है लेकिन वो आपके स्किन का ट्रीटमेंट भी करेगी। इस तरह का हम मेकअप बनाएंगे। सही, ठीक है। तो भाई और आपको क्या चाहिए, इतना ज़बरदस्त अगर आपको मशवरे में मिल रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और मेकअप ऐसी चीज़ है भाई कि दुनिया के बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी, उनका भी सीखने का जो प्रोसेस होता है ये रुकता नहीं है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता रहता है। और आजकल तो इंस्टाग्राम ने भी हर एक को मेकअप आर्टिस्ट बना दिया है। बिल्कुल, पर ये इन अ वे आई गेस इसको आई गेस थोड़ा सा पॉजिटिवली ही देख सकते हैं, पर इसमें नेगेटिव ये कि फिर लाइक एक जो चीज़ जो पर्सनली जो मुझे फील होती है वो ये कि इतना ज़्यादा मेकअप जो है वो दिखा रहे होते हैं, इतना लेयर आफ्टर लेयर ही होती है जनरली, कि पहले कंसीलर भी लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ, उसके बाद फिर आपने पाउडर लगाया, फिर आपने इतना ज्यादा उसमें होता है मेकअप की जनरली से जाके बैठ जाते हैं पार्लर में कि हाँ भी अब मेरा मेकअप कर दें। हाँ, उसमें जो है वो फिर लड़कियों को एक दैट डिफरेंशिएशन कि नहीं इट्स नॉट
ये इस किस्म का मेकअप जो है वो आप ओकेजन्स पे कर सकते हैं। और वो इतना महंगा मेकअप भी होता है, इतना कुछ आप अभी बेस खत्म होती, सारा मेकअप खत्म होता है, पता चलता है एक और चीज निकल आती है आंखों के नीचे। तो खैर जी, हमारी एक और गेस्ट भी जो है वो भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। खवातीन कभी टाइम पे पहुंचती नहीं है, तो तालियों में हम वेलकम करेंगे बनीता को। भाई क्या भी जबरदस्त किस्म का सरप्राइज। अच्छा जी, और आप ये देखें कि हमारी लोग कहते हैं जी हमारी जो खवातीन हैं कॉम्प्लेक्स्ड हैं, ये हमारी जो अदाकारा जो हमारी मॉडल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स्ड हैं, ये बगैर मेकअप तो कहीं जाती नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ये आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज है। घंटों लगाती हैं तैयार होने में, ऐसा नहीं आपने डॉक्टर खुरम को देखा वो कितना टाइम लगाते हैं, कभी टाइम पे सेट पे नहीं आते। तो बनीता भी आज हमारे साथ है और माशाल्लाह से विदाउट मेकअप आप लोग देख रहे हो कि अभी इनका मेकअप होगा। लेकिन थोड़ी सी बेस मैंने जरूर बनाई हुई, ये जरूर कह दूं, हल्की सी बेस बनाई हुई है। मेरी बच्ची इतना तुम सच क्यों बोलती हो? बनीता मेरे एक वाहिद ऐसी मैंने हमारी इंडस्ट्री में खातून देखी हैं, लड़की देखी हैं, जो एक बार बात हो रही है कॉम्प्लेक्शन में शो कर रही, तो बनीता ने बोला, और मैं बनीता की शक्ल, बनीता कहती नहीं मैं तो अपना रंगोरा करने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ वो करती हूँ, और मैं सिर्फ बनीता की शक्ल देख रही हूँ कि भाई ये इतनी सच्ची है, क्योंकि हर एक कोई ना कुछ कर रहा होता है पर मानेगा कोई नहीं। हाँ, मानता कोई नहीं। किसी से कुछ पूछ लो ना कि भाई आप पहले से बहुत ज्यादा गोरी हो गई, तो मुझे बताओ क्या यूज करती हो? कुछ नहीं, बस धूप में नहीं जाती, घर पे ही रहती हूँ। हाँ। हालांकि सब पता होता है मुझे कि क्या क्या यूज करे, लेकिन लोग बताते नहीं हैं, और इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एक बार ये मेरी अम्मियाँ ना कभी इस मामले में इज्जत नहीं रखती। मैं अपने बालों के लिए, मैंने किसी ने मुझे बताया कि जी ये तेल बनाना है ना, तो ये तेल बालों में लगाओ, बड़ा अच्छा है। हमारे घर हमारे कोई रिलेटिव आए, अच्छा वो जब भी आती थी उनको वैसे भी होता था कि आज को डिफरेंट लग रही हो, आज तुम्हारा बाल यूं क्यों है, पहले तो यूं था, तो यूं किया तो कुछ किया होगा, यूं किया तो कुछ किया होगा। मैंने कहा तुम्हारे बाल मदिया बहुत अच्छे हुए हैं। मैंने कहा बस कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल ऑयलिंग। अम्मी कहती नहीं इसने तो उसमें वो चीज़ तेल में डाली है। अम्मी कहती और बॉटल वहाँ पड़ी हुई ला के दूँ। अब वो मुझे देख रही है, मैंने कहा बिस्ती होगी सारे, अब वो पता नहीं खातून कहाँ जाके मुझे मेरी कजन्स बल्कि कह रही होती हैं कि भाई तुम क्या शो में जाके बोल देती हो कि तुम ये व्हाइटनिंग क्रीम लगाती हो, तुमने ये करते, मत बताया करो यार, झूठ बोला करो कि मैं तो बचपन से गोरी हूँ। मैंने कहा भाई लोगों को सब पता है, हम लोग जब ड्रामों में मैं अपने बेस बनाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नादिया के कलर जैसा शौक, गोरे रंग का शौक। और अभी नादिया ने क्या समझाया कि थोड़ा सा नहीं, मुझे बहुत क्रेज है कि बहुत गोरी होनी चाहिए। तो मैं अम्मी को बोलती हूँ अम्मी आपको मेरे टाइम पे बहुत नारियल पानी पीना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए था, ताकि आप मुझे इतनी क्रीमें नहीं लगानी पड़ती। तो मुझे असल में बहुत ज़्यादा गोरे रंग का शौक है। तो मैं अपनी जब ड्रामों की शूटिंग पे होती हूँ तो मैं थोड़ी सी, मेरी जो स्किन टोन है वो 38 है, मैं लाइक 36 to 38 मिक्स करके लगानी चाहिए, लेकिन नादिया मैं लगाती हूँ अपने चेहरे पे 45 और कभी आइवरी भी लगा देती हूँ। सोचो आइवरी तो जाती नहीं, आइवरी तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल गोरियाँ नहीं होती, तो मैं वो भी मिक्स करके लगा देती हूँ, बिकॉज आई वांट, मुझे क्रेज है कि मुझे बस गोरा रंग हो मेरा। क्या तो बचपन में तक क्या यूज किया? नहीं तो अब तो इसका बहुत मतलब जो भी इसने इस्तेमाल किया है तो नहीं, बट आई थिंक ये परफेक्ट होना है। हमारे यहाँ खवातीन बड़ी कॉम्प्लेक्स्ड हैं अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके ना, इसलिए शायद सांवली रंग की जो खातून है उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे करना है, और उनको होता है कि देखिए मैं जरूर आपकी बात यहाँ करती जाऊँ। देखिए रंग गोरा होना या सांवला होना ठीक है, एक हद तक बुरा नहीं है, लेकिन इट शुड बी वन टोन। यहाँ का सांवला भी होता है तो फिर वन टोन कलर होता है। जो बीच बीच में जैसे पैची स्किन हो जाती है, जैसे कुछ पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, तो वो बुरा लग रहा होता है। अगर वन टोन स्किन भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। हाँ। तो गोरा रंग तो मुझे पसंद है भाई। हाँ, ये बाकी बात है, हम इससे फाइट नहीं कह सकते। मैंने 5 वैसे इंजेक्शन भी लगाए थे व्हाइटनिंग के, उसके बाद 5वें के बाद मैं भाग गई क्योंकि वो आईवी लगती थी वेन के अंदर। तो एक दफा जो इंजेक्शन जब वो डॉक्टर लगा रहा था 5वां इंजेक्शन, तो उससे वेन की जगह मसल में चला गया और वो करते करते मेरा हाथ यहाँ तक आ गया। उसके बाद मैंने अपने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं भाई ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, मैं अब पीने के भी आ गए, क्रीमें लगा लूंगी। अच्छा, इंजेक्शन पीने के लिए भी आ गए? नहीं मतलब जो आईवी, हाँ जो ओरली जो लेते हैं आप उसको पी लीजिए। और वो एग्जैक्टली ऐसे कोर्स होता है, थोड़ा सा आपके मैदे पे इफेक्ट होता है, मुझे लगता है बहुत हैवी हो जाता है। मैंने ओरली भी पी के देखा तो मुझे नहीं, कौन सा आप पी रही है वो तो ब्रांड के ऊपर होता है ना, विटामिन सी होता है। बड़े अच्छी ब्रांड पी रही थी और बड़े वाले डॉक्टर नहीं जो बड़े मशहूर हैं वहाँ जाती थी मैं। अच्छा, डॉक्टर से भी गलती होगी। अच्छा मुझे बताएं, हम घर में कैसा वो कहते हैं ना अच्छा मेकअप बना सकते हैं, क्योंकि मेकअप इतना महंगा होता जा रहा है अगर हम म्यारी मेकअप की बात करें, और बाकी
अगर हम कुछ छोटी दूसरी सस्ती बेस लगाना चाहें तो आपको नहीं पता इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो जो खवातीन में देख रही हूँ बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली नहीं अफोर्ड कर सकते ना। और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नादिया तो यकीनन जानती है, बल्कि सभी जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक मेकअप कहलाता है, मतलब यूके का है और वो स्टार्ट उन्होंने घर से किया था। जी जी। मतलब घर में उसको बनाना शुरू किया था, उसके बाद हर्ब्स भी उन्होंने अपने ग्रो किए, घर में लगाए, फिर वो चीज़ें बनाना शुरू की, उसमें क्रीम्स भी हैं, उसमें बेसिस भी हैं, लिप कलर्स भी हैं, तो वो तमाम चीज़ें घर में बन सकती हैं। सिर्फ ये होता है कि शेल्फ लाइफ कितनी है। अगर हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं और जितनी चीज़ें ऐड करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। एग्जैक्टली हमारे साथ एक कॉलर भी लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस खालिद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस खालिद, क्या सवाल है आपका जी? पहले तो सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह बनीता तो मेकअप के बगैर बहुत ही खूबसूरत है। हाय बनीतू, देख लो। सुने वैसे बिल्कुल मेकअप के बगैर ही हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी सी बेस लगाई हुई है। नहीं माशाल्लाह। अरे लड़की के सच ने मेरी जान ले लेनी किसी दिन। एक और कॉल हमारे साथ भी कॉल है। जी जी। ओ कॉल ड्रॉप हो गई, चलने के बाद मैं आ नहीं रही थी वैसे आज शो में। मुझे फबिया ने बोला कल शो है, आपने ना ऑन लाइव मेकअप करना है। मैंने कहा माफ कर दो, मैं नहीं आऊंगी, किसी और को बुला लो। मैं बड़ी जिद करके बहस करके मैंने अपना माइंड बनाया, हाँ ठीक है बेस लगा के चली जाऊंगी। भाई ना कि लोगों को पता चले कि जो अक्सर देखिए, एक मैंने बड़ा कॉलम पढ़ा था सोनम कपूर का, और उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग हमें इतना फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी क्वल्टून होती है जो कपड़े सेलेक्ट करती है, मुझे मेकअप के लिए इतना टाइम करना पड़ता है। सो लोगों को मेरे ख्याल से लोगों के सामने में बात करनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तो भाई मैंने मेकअप में मैं टाइम लगा कर आई हूँ। सो हर एक में कोई ना कोई खामी होती है, तो मेकअप से उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आज का शो भी इसी हवाले से है कि आप किस तरह से मेकअप से अपने चेहरे की जो थोड़ी बहुत आपको लगता है कि जी हाँ ये दाना बन गया, अल्लाह मैंने तो अच्छी स्किन दी थी, हमारी खुराक नहीं ख़राब कर दी, तो हम किस तरीके से अपना जो है वो अच्छा ख्याल रख सकते हैं। जी एक और हमारे से टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं रज़िया बात कर रही हूँ क्लिफ्टन से। जी रज़िया साहिबा, कैसी ठीक ठाक है? बहुत प्यारी लग रही हैं और आपने कलर बहुत प्यारा पहना है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद राइल से बात करवाइए प्लीज। जरूर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बोलिए। मुझे ये पूछना है अपने बच्चे के बारे में कि वो मतलब याददाश्त उनकी बहुत कमजोर है। कुछ भी मतलब 1 2 3 लिखवाती हूँ तो बाद में पूछती हूँ बेटा ये क्या है, बोलती मम्मा ये बस ये करती रहती है। एज क्या है? तो 4 इयर्स। 4 इयर्स ठीक है। और दूसरी बात ये कि बहुत लेजी हो जाती है जब स्कूल से आती है, तो प्लीज मुझे जरा उनके बारे में बताइए। चले मैं ऑन एयर बता देती हूँ। चले ठीक है, ये ऑन एयर बता देंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेनी है। और आज का शो उन तमाम खवातीन के लिए, उन तमाम बच्चियों के लिए है जो हमारे शो देख रही हैं और जो बाद में फेसबुक पे भी देखेंगी। तो आज के शो में हम आपको बनाएंगे मेकअप आर्टिस्ट, और ये मुफ्त की क्लासेस हैं। आप कभी जाके मेकअप की क्लासेस लेने जाए ना तो आपको लग पता जाएगा कितने पैसे लगते हैं। सो आज का शो बिल्कुल मुफ्त हमारे उन नाज़रीन के लिए जो मैं देख रहे हैं मेकअप करना सीखे, बन जाए मेकअप आर्टिस्ट। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ और भी गेस्ट। बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज के शो में हम आपको बना रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, और वो मेकअप आर्टिस्ट जो कि घर बैठे आपको ना कोई एफर्ट करनी है, ना आपको घर से बाहर निकलना है, ना आपको गाड़ी पकड़ के कहीं जाना है, ना आपको रिक्शा मंगवा के कहीं जाना है। आपने घर बैठ के सिर्फ टीवी ऑन करना है, समा लगाना है। और समा में हमारे साथ हमारे पाकिस्तान की मारूफ माशाल्लाह से मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, सीन तरीन मॉडल भी हैं, मेरी अपनी बहुत फेवरेट है। और लाइक जो पहनती हैं सजता है, इनको स्क्रीन पर आती हैं, स्क्रीन सज जाती है। तो नादिया से आज हम बड़ी टिप्स लेंगे कि नादिया जो है, मैं नादिया माशाल्लाह से आई रिमेंबर मैं किनेट में पढ़ती थी। अब देखो नादिया विदाउट मेकअप कितनी कोई हसीन लग रही है, अभी मैंने मॉनिटर पे देखा। मैं आई वाज इन किनेट और एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा ब्रेक के बाद समरा और सलान ने भी ज्वाइन किया। समरा और सलान के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आई वॉज इन किनेट नादिया, और वहाँ पे स्ट्रिंग्स का एक कॉन्सर्ट था तब जुने, और उसमें आप आई थी, खैर आप पीछे थी, तो हम नादिया को देख के बड़ी खुश थी लड़कियाँ कि नादिया हुसैन भी आई है, नादिया हुसैन भी आई है। तो तब नादिया के छोटे बाल थे और नादिया माशाल्लाह से लाइक
तब भी बहुत प्यारी थी। और उस वक्त मेरे करियर का शुरुआत थी कि छोटे बाल मेरे सिर्फ उसी वक्त थे, उसके बाद से छोटे बाल कभी नहीं किए मैंने। और हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी कि जी पहले नया नया कॉलेज शुरू हुआ था जी, कॉन्सर्ट भी हो रहा है, एक तो स्ट्रिंग्स आ रहा है और ऊपर से हमें नादिया हुसैन भी नजर आ गई। तो हम तो वैसे बड़े खुश होते थे कि चलो जी लंबा है तो कुछ समझ आता क्या पहनेंगे, फिर सोचते थे कि नादिया हुसैन को देखेंगे, नादिया हुसैन क्या पहन रही है, तो वो समझ में आ जाएगा कि हम पे क्या चीज़ अच्छी लगती है। खैर नादिया, मैं चाहूँगी जो लड़कियाँ हमें देखनी हैं, जो ख़वातीन हमें देखनी हैं, उनको सबसे पहले तो बता दें कि जो हमारा सुबह का जो मेकअप होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, किसी नाश्ते पे जा रहे हो या वैसे सुबह की गेट टुगेदर हो, तो उसमें मेकअप में क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं? अच्छा, मैं करके दिखाऊं कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो एनीवे, फॉर मी पर्सनली अगर सुबह का यू नो जो ख़ास तौर पे अगर लड़कियां भी हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस में बैठें कैसे? अच्छा, जो कभी बैठ के मेकअप नहीं होता। कभी भी नहीं। मैं खैर एनीवे, लेकिन आप खड़े होकर भी कर सकती हैं, जैसे भी आप नादिया, आप जैसे कंफर्टेबल है। मैं सीट से आई गेस कि वो टेंशन कैमरा एंगल क्या आ रहा है इनका। मैं इसको इधर रख बस आप जैसे मर्जी। अच्छा, बेसिकली ये अगर मैं प्रोडक्ट वाइज भी बात करूँ यू नो, तो ये एक बेस है बेसिकली विच इज़ लाइक इन यू नो लाइक जिसका कॉम्पैक्ट होता है ना, वैसे उस फॉर्म में है। मुझे नहीं पता कौन से कैमरे में जो है वो आ रहा है, सारे कैमरे आपके पीछे है नादिया, परेशान। तो ये जो है ये बेस है एक्चुअली, विच इज़ नॉट अ पाउडर, इट्स अ बेस पर इट्स विद अ स्पंज यू नो, सो इट्स वेरी ईजी। आप उसको जो है यू नो अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पाउडर मुझे लगाने का शौक़ नहीं है, ठीक है। सो आई प्रिफर कि वो जो ग्लोई वाली चीज़ है वो सिर्फ उसी वक्त आएगी कि आप जो है वो फाउंडेशन यू नो लगा लें, बेस हल्का सा लगा लें, बट नॉट नेसेसरली पाउडर थोपते उसके ऊपर। सो दिस इज़ यू नो लाइक अ केक, इट्स अ क्रीम फाउंडेशन और इसके अंदर इसका स्पंज भी है। सो बेसिकली मैं हल्का सा स्पंज के ऊपर लेके एंड मैं अपना सिर्फ जो है वो अंडर आइज को कंसील करती हूँ। अच्छा, ये हर स्किन को सूट कर जाता है? अगर ऑफ कोर्स इसके अंदर कलर्स हैं, अलग कलर्स हैं। ये अटेलियर एक ब्रांड है, ये इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल, लेकिन ये कि ये आपको ख़ास जो है वो जो अटेलियर पेरिस का जो है वो फेसबुक पेज भी है, तो उनका जो मेकअप है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो है वो यू नो अवेलेबल होगा। बट दिस इज़ अ वेरी एक जो लोकली जो अवेलेबल है वो है DMGM जो ब्रांड है, उसमें भी ये इसी किस्म की चीज़ मौजूद है, लेकिन उनके कलर्स जो है ना वो हमारी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइटर हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं है। मिक्स करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, सो मिक्स करना पड़ेगा। तो वो DMGM का जो है दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, यू नो वो भी एग्जैक्ट यही चीज़ है, सिर्फ कलर्स का डिफरेंस है, ठीक है। सो बेसिकली यू नो लाइक आई ओनली टेक दिस एंड आई जस्ट कंसील माई अंडर आई लिटिल बिट, एंड ये मैं कह रही हूँ दिस वुड बी मेकअप इवन यू नो लाइक दैट गर्ल्स कैन डू इन कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, कि बस हल्का सा कॉलेज में आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में भी कर सकते हैं, सिर्फ जो है वो आप अपना अंडर आई कंसील करें, ताकि लगे नहीं कि मेकअप हुआ। हाँ, कि अगर आपका कहीं पिगमेंटेशन हो रही है, जैसा मुझे एक दाना हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, ये आई गेस इतना नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, लेकिन एक दाना हुआ था यहाँ पे, आ रहा है नजर, चलो ठीक है। सो अगर यू नो दाना हुआ था, आप इसको जो है वो हल्का सा मैं यहाँ पे ऐसे कंसील। लेकिन आदि जैसे आपकी तो माशाल्लाह से एक फ्लॉलेस स्किन है, तो अगर इसी तरह जैसे किसी को पिगमेंटेशन हुई हुई थोड़ी सी पैची स्किन, अक्सर में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैची होते हैं, तो उसके लिए आई गेस यू हैव टू पुट एनी कंसीलर बिफोर यूजिंग दिस। दिस इज लाइक अ कंसीलर एज वेल। ये ऑल इन वन टाइप है, खास तौर पे अगर आप अपने कलर के लिहाज से इसको इस्तेमाल करें देन इट्स वेरी गुड। उसको हम फेस पाउडर लगा लें इसके ऊपर? नहीं, गला खराब हुआ है। अच्छा, तो इसमें ये कि मैंने एक्चुअली बड़ा शीशा ले लिया ये, सो थोड़ा सा जो अभी आपकी जहाँ पे तुमने कहा ना यहाँ इस एरिया में खवातीन को प्रॉब्लम होती है सबको, तो जो खवातीन हमें देख रही हैं आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है कि जो आपका अपर लिप का एरिया और नीचे चिन का एरिया थोड़ा डार्क है, तो ये होता है बहुत सारी खवातीन का होता है जो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, जो अच्छी खुराक नहीं लेती। सो मेकअप से हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं नादिया बता रही है। दिस वुड बी इट फॉर मी, ठीक है। दिस इज, इससे ज़्यादा मैं जनरली कहीं पे भी यू नो दिन में जाने के लिए मैं इससे ज़्यादा बेस नहीं करूँगी, ठीक है। और फिर पर्सनली फॉर मी
I would only, अच्छा मैंने इसके ऊपर पाउडर नहीं लगाया बिकॉज आई डोंट लाइक टू पुट पाउडर, ठीक है। सो मैं हल्का सा जो हूँ वो ब्लश लूँगी। स्माइल करके आप जो एप्पल्स है ना वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ लाइट है और आप लोगों को भी नजर आ रहा है ना। जब वैसे वेदर भी चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से और स्किन ड्राई हो जाती है नॉर्मली, तो हमारा जो मेकअप है वो नहीं रुकता। ऐसी स्माइल करती रहना, इतनी प्यारी सी लग रही है। नटखट छेड़ती हो नादिया को। हमारे इसका तो काम ही यही है। हमारे टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं गुलनाज बात कर रही हूँ। जी गुलनाज बात कर रही हैं, कहाँ से? कराची से। कराची से। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, बहुत अच्छा शो है और मैं रोजाना रेगुलर देखती हूँ। बहुत शुक्रिया गुलनाज आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है। और मैं कहीं भी शादी वगैरह में भी जाती हूँ या किसी आम पार्टी में भी जाती हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत जो है वो बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आपकी आंखें हो जाती हैं। नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने वाली बात ही नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आंखों के नीचे कंसील कैसे करना है, तो आपने टेंशन ही नहीं लेनी। और खुराक और बहुत सारी चीज़ों से हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं, तो डॉक्टर मेराहिल हमारे पास हैं। गुलनाज परेशान क्यों होती हैं आप? हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा एक और मसला भाई, कराची वाले हम बड़ा अच्छा ब्लो ड्राई करके निकलते हैं ना, ह्यूमिडिटी इतनी होती ना कि आप एक बहुत प्यारी खूबसूरत लड़की बन के बाहर निकलेंगे, हवा ऐसे चलेगी कि आप बब्बर शेर बन जाएंगे। बिल्कुल समझ में नहीं आता आपके बालों के साथ क्या हुआ है, बम फट जाता है। और मेरे बालों में तो अक्सर यही होता है। हाँ उस अच्छी भली आप लड़की मुगल आजम आप बन के निकले होते तो पगले आजम बन जाते, बाल आपका कहीं और मेकअप भी। इतनी गर्मी और गर्मियों में तो पसीना इतना आता है। बिल्कुल। अच्छा जिन लोग अभी सबसे पहले हमारी कॉलर थी वो कहती है उनकी बेस फट जाती है, ऐसा कब होता है और क्या करना चाहिए? आई गेस बेस अगर फट जाती ना आपकी, दैट मीन्स कि फिर आपकी स्किन जो है वो ऑयली होगी उनकी स्किन, ठीक है। वो सही किस्म का बेस, अगर वो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन वो उसके ऊपर पाउडर के ऊपर पाउडर के ऊपर पाउडर करती होंगी ज़रूर, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपना कॉम्पैक्ट रखा हुआ होगा साथ में पाउडर, और जब उनको पसीना आता होगा वो ऐसे ऐसे पाउडर करती होंगी तो वो क्रैक कर जाएगा। 100% मेरी एक क्लास फेलो थी, उसको आदत थी, उसको जैसे थोड़ी बहुत टेंशन होती थी ना तो बैग में से निकालती थी कॉम्पैक्ट पाउडर, जी जल्दी और पता नहीं पाउडर में क्या था, वो ठीक हो जाती थी, बैग में दोबारा चला जाता था। तो ये औरतों की बड़ी आदत है। हाँ मतलब एक दफा आपने अगर आपका प्रॉपर मेकअप हो गया, ठीक है, आपने पाउडर नहीं करना है। आपने अगर करना है हद बहद जो है वो आप टिश्यू लें, टिश्यू को लपेट के आप आराम आराम से उसको अपने फेस को डैप कर लें, ठीक है। दैट्स ऑल। पाउडर से ना करें, बिकॉज इट्स गोना कीप ऑन क्रैकिंग योर बेस, यू नो। वो आपकी स्किन और ड्राई होती रहेगी और जब ड्राई होगी तो वो क्रैक्स आ जाएंगे, लाइनें आ जाएंगी, अंडर आई के ऊपर लाइनें आ जाएंगी। जिनकी स्किन है वो स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और जिनकी ड्राई स्किन है वो फिर लिक्विड इस्तेमाल करें? नहीं, मतलब जो अगर बहुत एक्सेसिवली ऑयली है तो फिर ये कि आप ऑयल फ्री इस्तेमाल करें, ठीक है। और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है वो स्टिक की तरफ ज़्यादा जा सकती है बिकॉज स्टिक इज़ ऑयल बेस्ड, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट विल बी बेटर कि फिर वो स्टिक बेस्ड ही वो वो इस्तेमाल करें। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप एक दफ़ा आपने अच्छी तरीके से फाउंडेशन कर लिया, आपने उसको पाउडर कर लिया, लिक्विड हो अगर ऑयली स्किन है। वैसे नादिया ने इतनी अच्छी जो बेस लाइट सी बनाई और जो ब्लश ऑन लगाया तो वो सही मॉर्निंग ग्लो इनके चेहरे पे आ गया। सो ये सबसे आई गेस बेस्ट है, लड़कियां और ख़वातीन भी सुन लें। वैसे भी सुबह अगर आप ज़्यादा 2 घंटे पहले उठ जाएं और आपकी मियाँ ने 8:30 बजे दफ्तर जाना है और आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फारिग हो तो 5 मिनट अपना ये वाला मेकअप कर लें ताकि मियाँ आपकी प्यारी सी ग्लोई चेहरा और मुस्कुराता हुआ देख के जाए ऑफिस और उसको पता मैंने घर वापस आ जाए। उनका मूड उनको पता मैंने घर वापस आ जाए। कहेगा कि ये क्या चक्कर है, क्या मेकअप सुबह सुबह कौन आ रहा है कि सुबह मैं शक में चला जाएगा ना। नहीं भाई आप सिंपल कह सकते थे सुबह सुबह 9 बजे मधिया हमारे घर आती है तो मधिया के साथ बात करने के लिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है मेरे सामने। देखो बुरी बात है
मैं सिर्फ हल्का सा आईब्रोज अपना कर रही हूँ क्योंकि आईब्रोज जो है ना वो ये खवातीन भूल जाती हैं, आईब्रो पेंसिल जरूर लगाया करें ताकि क्योंकि पाउडर फंसा हुआ होता है, उस पाउडर को निकाल के अगेन नॉट अ लॉट, यू नो, ऐसा नहीं है कि जी आपने अपनी वो पेंसिल जादूगरनी बिल्कुल पेंसिल शार्प वाली मुझे भी लगता है कि अक्सर कभी ज्यादा हो गई है तो मैं हामून जाती हूं। जैसे वो अरेबिक आईब्रोज लोग नहीं बनाते पूरा प्रॉपर मार्कर टाइप लुक, तो भाई वो उनकी होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप जिन लोगों को देख के बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां भी दूसरों के आईब्रोज देख के अपनी आईब्रोज लिटरली शेव करने वाली हो जाती हैं, तो भाई उन्होंने टैटू किया होता है, उनका टैटू है, मार्क्ड होता है वो टैटू। तो आप ना उनको देख के मत परेशान हुआ करें और शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको आईब्रोज दी हैं। वो तो अच्छा नादिया, आप जो आईब्रो कर रही हैं, ऐसा क्या सच है कि अकॉर्डिंग टू हेयर कलर आईब्रो होना चाहिए, या बहुत अगर बहुत ज्यादा ब्लैक कर लेते हैं या ब्राउन और ब्लैक का दोनों का शेड होता है? लेकिन आपके ब्लॉन्ड बाल हो तो काली बम आपकी आईब्रो से बहुत बुरी लगेगी। हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू हेयर वो फिर ब्राउन थोड़ा सा टोन है, डार्क ब्राउन टोन होती है वो। अब मेरी अपनी आईब्रोज में यहाँ पे ना इस आईब्रो में हल्के से बाल कम है, तो मुझे थोड़ा सा ना पेंसिल करना पड़ना है, शेप करना पड़ता है। एक और कॉल भी ले लेते हैं, हमारे कॉलर हमारे साथ काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरजाना कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आपके सारे मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलाम कह रही हूँ। राहील से बात कर रही हूँ। जी जी जरूर जरूर सलाम। और डॉक्टर उम्र राहील मेरी सिस्टर हैं, उनको पसीना बहुत आता है, वो बेचारी परफ्यूम वगैरह बहुत इस्तेमाल कर चुकी हैं और पसीना इतना आता है कि उसमें थोड़ी देर बाद बू भी हो जाती है। अच्छा, पसीना पूरी बॉडी में आता है या सिर्फ फेस पे या हाथ पैरों पे? उनके अंडर आर्म्स में पसीना बहुत आता है। ठीक है। और एज क्या बताई? जी हाँ, उससे वो बहुत परेशान है। एज उम्र क्या है? उनकी उम्र है 32। 36। वेट ज़्यादा तो नहीं है? 32 ही है एज उनकी। अच्छा, वजन कितना है? वजन उनका तकरीबन होगा 62, 63 ऐसे। ओके, चले मैं बता देती हूँ उसको। सही, ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया जी फरजाना जी, आपकी कॉल के साथ में एक और कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस सजाद। मिसेस सजाद कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप लोग सब बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बगैर मेकअप के भी सब A1 लग रहे हैं। मैंने सबने थोड़ा सा मेकअप किया पहले मैं कहने लगी थी बिल्कुल मेकअप नहीं किया, मैंने कहा नहीं ऐसा देखो कैमरे ने मेरे बड़े क्लोज शॉट्स लिए हैं तो कह देती हूँ मैंने किया है। सवाल क्या करना चाहेंगी? जी मुझे सवाल करना भी है एक नादिया से, और मुझे आपसे भी कल के विनर्स के नाम पूछने हैं मदिया, और मुझे पूछना है नादिया से कि हाईलाइटर यूज करना नहीं आता मुझे। आईलाइनर क्या हाईलाइटर? हाईलाइटर। अच्छा ठीक है, हाईलाइटर का बता देते हैं। चले, और हम जो हमारे कल के विनर का नाम है वो अपने इसी शो में अनाउंस करेंगे। सो सब बता दूं अभी क्या? अभी टाइम ही क्या है, थोड़ी देर में बताएंगे ना, अभी तो 10 भी नहीं बजे, 11 बजे से पहले बता देंगे। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जी, अच्छा मैं सिर्फ मस्कारा कर रही हूँ, मैंने कोई आईलाइनर कुछ भी नहीं लगाया है। और मस्कारा जो है मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो आपकी जो अपर वाटर लाइन है ना आपकी, जो मतलब जो आंख का जो एरिया है उसके ऊपर मस्कारा लग जाता है थोड़ा सा, वो मैं उसको रहने दे रही हूँ। अच्छा, अब हाँ, उसको मैं क्लीन नहीं करूंगी बिकॉज दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ यू नो हल्का सा कुछ काजल टाइप लगा लिया या लाइनर लगा लिया आपने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? अफशीन बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अफशीन आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं डॉक्टर उम्र राहील से बात करना चाहूँगी। जी जी जरूर जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? बोलिए। अल्लाह का वो मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पर इतनी ज्यादा पिगमेंटेशन है कि गर्दन और चेहरे का कलर बहुत अलग लगता है। ठीक है। और इतना ज्यादा मैं कर नहीं सकती हूँ ना ज्यादा, तो आप प्लीज मुझे कुछ ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे ये पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, क्योंकि सर्दियों में बहुत ब्लैक हो जाती है। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 35। ओके, चले मैं बता अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा, ये मुझे ना ये पूछना था कि बालों में जब हम मायोनीज लगाते हैं उसका प्लीज मुझे तरीका बता दीजिएगा। सही है, बिल्कुल। वो लगाने का तरीका? लगाने का तरीका पूछ रही है जी ना? जी, लगाने का, और इसको वॉश कैसे करते हैं प्लीज, क्योंकि मेरे बाल यूं तो सिल्की हैं लेकिन नीचे से बहुत मुड़ जाते हैं। सही, ठीक है, चलिए ठीक है। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हम साथ साथ कॉल्स भी लेते रहेंगे और एक और नेक्स्ट कॉल से आपका जवाब भी लेंगे डॉक्टर उम्र राहील से। लेकिन अभी आपको दिखा दें कि सिर्फ मस्कारा लगाने से ही
क्या डिफरेंस आया कि आपने आप एक आंख आए नजर आ रहे हैं? बहुत डिफरेंस फील हो रहा है वाकई। हाँ, मैं सिर्फ मस्कारा लगाया और कुछ नहीं लगाया, आपके सामने ही मस्कारा। अच्छा, मस्कारा कैसे लगाएं? खवातीन मस्कारा लगाते हैं। मुझे एक चीज, कितना अच्छा मस्कारा लगाते हैं खवातीन का कहीं ना कहीं लग जाता है और बहुत अच्छा मस्कारा लगा है। आई गेस मस्कारे का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे ब्रांड का मस्कारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो गुच्छे बन जाते हैं उसकी, चिपक जाती है, बहुत बुरा हाल होता है। एक सवाल मेरा आप खवातीन से भी, ये मस्कारा लगाते हुए खवातीन की शक्ल अजीब व गरीब क्यों हो जाती है? जैसे कि नादिया मेरी मैं देख के कह रही है नादिया ये नहीं मैंने मेरा मुंह नहीं खोला अब तक। नहीं, मुझे यही समझ ऐसे ही होता है। ये एक बहुत सवाल है, अक्सर बंदे पूछ रहे होते हैं कि क्या मस्कारा लगाते हुए शक्ल ऐसी क्यों हो जाती है? तो बंदा उनसे पूछे, आपसे कभी कुछ शेव करते हुए पूछते कि आपकी शक्ल ऐसी क्यों होती है? अच्छा, ये हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मस्कारा, ये हमारी मॉर्निंग लुक होगी कि जितनी न्यूड आंखें हो, आंखों में जितना मिनिमम मेकअप उतना ही अच्छा है। और ये हैवी मस्कारा। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं अजीज फातिमा बात कर रही हूँ चीचा वतनी से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? इतनी दूर से मैं कॉल आई है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं क्या सवाल आपका? जी मैंने कल कॉल की थी लेकिन मिली नहीं, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। ओहो, लेकिन आप उसे कह देना, आप उससे कह देना कि हमारे उमर हीर से चलो बात करवा दें। चलो उनसे ही करा देते हैं आपसे बात। चलो मेरा सबकी आप कितनी प्यारी बात है कि चले डॉक्टर खुरम, कल डॉक्टर खुरम नहीं थे तो मेरा हिल से आपकी बात करा देती हूँ। चले जी, हाँ जी डॉक्टर मेरा हिल। जी जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। मैं चीचा बतनी से बात कर रही हूँ। हम 4 बहनें, हम चारों बहनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं, ठीक है, और झुर्रियाँ भी हैं और दाने भी हैं। प्लीज आपको क्रीम वगैरह पहुँचा हमें दे सकती हैं तो प्लीज। चले हम आपको ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर मेराहिल आपको बिल्कुल बता देंगे। हम सारे सवाल अभी इकट्ठे कर रहे हैं, फिर डॉक्टर मेराहिल सबका जवाब देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं जैनब बात कर रही हूँ कराची से। कैसी जैनब, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आप नादिया से क्वेश्चन पूछना था। जी 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 जी, सामने कौन? जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, जिनकी लंबी नाक होती है उसके लिए कैसी कॉन्टूरिंग होगी? नाक कटवा दो। मेरे दिल का सवाल आपने विनीता, ये मसला तो मेरा भी है। बहुत शुक्रिया। मेरा क्या करें इसका? लंबी नाक वाले क्या करें? कि मैं सिर्फ लंबी या चौड़ी पिंकिश टाइप लिपस्टिक है, इसको मैं थोड़ा सा लगा के और ओके बिल्कुल लाइट सा। हाँ ज्यादा। नादिया तुम्हारे तो होंठ भी बड़े शेप में बने हुए, मैं तो आज तुम्हें गौर से देखा है। ओह माय गॉड, आप तो फिदा तो नहीं हो गई? शेप में बने हुए। नादिया आप प्लीज बनीता से पर्दा किया करें, ये उस वक्त से आपको देखी जा रही है। जिस तरह से बाकी अभी जो देख रही है ना, नहीं अभी वो मेकअप कर रही है ना, तो अभी गौर से देख रही है। ये मॉर्निंग की लुक तो आ गई है। अच्छा जी बताएं, वो कैसी लंबी नाक? मैंने जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट लुक है, डिफाइंड उसको नहीं किया है, बिकॉज आई लाइक कि हल्का सा वो फैला हुआ ना हो लेकिन बहुत ज्यादा डिफाइंड भी ना हो। ठीक है, लाइक एज दो के मैं वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। दे दे प्लीज, बस आप दिखा दें। हल्का सा जैसे लाइक आपने यूं किया हो अपने लिप्स को, और वो थोड़ी सी ना हल्की सी आउटलाइन जो है वो इतनी डिफाइन नहीं है, थोड़ी सी पिंकिश से आपकी लाइक हो गई है। एंड दिस इज इट। और ये सुबह का मेकअप भी और दोपहर भी बता दें। लंबी नाक की कॉन्टूरिंग मेरी खुद। अच्छा, लंबी नाक की कॉन्टूरिंग में ये है कि आप उसको बहुत ज्यादा डिफाइंड जो है वो साइड से ना करें। ये अलार्म बोल रहा है इनका। हाँ, बहुत ज्यादा साइडों से उसको डिफाइन नहीं करें। उसको थोड़ा सा यहाँ अंडर नोज से जो है वो उसको आप लाइक कॉन्टोर करें, और हाइलाइटर मत लगाएं नोज पे, बिकॉज लाइक जब अच्छा हाइलाइटर वाला जो सवाल था उसमें ये कि हाइलाइटर जब लगाते तो लाइक ब्रिज के नोज के ब्रिज पे भी लगाते हैं, लेकिन जिनकी बहुत लंबी नाक होती है तो फिर वो ना लगाएं क्योंकि ये कि हाइलाइटर जो आपके नोज को और प्रोमिनेंट कर देता है। तो अगर आप बहुत शार्प कॉन्टोरिंग करेंगे, ऊपर हाइलाइटर करेंगे तो वो सिर्फ नाक ही दिखेगी आपकी। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो थोड़ा सा उसको नाक का जो ब्रिज है उससे थोड़ा सा दूर जो है वो आप उसको कॉन्टोरिंग करें, अंडर नोज से कॉन्टोरिंग करें,
एंड ऊपर जो है वो भले आप थोड़ा सा लाइक पाउडर टाइप लगा लें ताकि ये कि वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, थोड़ी सी दब जाए ना। सही, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप मुझे बता दीजिए कि अगर हम लाइनर लगाना चाहें तो हम लाइनर आजकल कौन सा इन है, क्योंकि पहले सुबह जो कॉलर आई थी उन्होंने पूछा था कि आजकल तो लाइनर कौन सा इन है, कौन सा लाइनर लगा सकते हैं? अच्छा, अब लाइनर जो है वो मैं लिक्विड तो नहीं लाई हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे इस पाउच में लिक्विड नहीं था। ये रहा लिक्विड, ये पड़ा हुआ जी। हाँ, लेकिन ये कि आई डोंट प्रिफर टू पुट लिक्विड दैट मच, यू नो, अनटिल अनलेस इट्स अ लिक्विड वाटरप्रूफ लाइनर। ठीक है, मैं ये जो केक लाइनर्स टाइप होती हैं ये मैं ब्लेंडिंग में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं लाइनर के तौर पे मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। फिर मैं आई प्रेफर टू यूज़ जेल लाइनर। अच्छा, तो ताकि ये कि वो वाटरप्रूफ हो जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक दफ़ा अगर वाटरप्रूफ हो जाए तो फिर आपका लगाना जो है वो बहुत सही होना चाहिए। सुबह सबसे पहले कॉलर का फ़ोन आया तो वो कह रही थी कि उनका लाइनर फैल जाता है, तो ऐसी क्या गलती करते हैं? अब अगेन आई डोंट नो कि वो कौन सा लाइनर इस्तेमाल करती है। अगर उनकी जो लिड है वो ऑयली हो जाती है, यू नो, तो फिर वो अगर अगर वो नॉर्मल वाला इस्तेमाल करिए, यू नो, आई लाइनर होता है जो नॉर्मल वाला होता है, यू नो, तो वो डेफिनेटली फैलेगा, क्योंकि ऑयलीनेस से जो है या पसीने से जो है वो अगर वाटरप्रूफ नहीं है आपका आई लाइनर तो वो फैलेगा। सो जो जेल लाइनर्स होते हैं जैसे कि मेबेलिन का है, यू नो, दैट्स अ वेरी गुड जेल लाइनर। लॉरियल में यू नो जेल लाइनर है। अगर आप उससे भी कोई बेहतर ब्रांड करना चाहते हैं तो यू नो, सही। अभी लाइनर के वाले से और टिप्स भी लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ब्रेक लेनी है और बहुत ही सस्ता टिकाऊ घर में मेकअप पहले खवातीन तो एक लिपस्टिक से ही अपना मेकअप कर लेती थी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। एक और चीज़ हमने जो शो किया था फीफा पे, उसके वाले से भी आपको कुछ बताने के लिए है। बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद डॉक्टर मेरा हिल में जी जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो नायाब है, चंद घड़ियां यही है जो नायाब है, इनको खो के मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना थैंक यू सो वेरी मच। ऑसम, थैंक यू सो मच। और आज क्योंकि हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी गाने निकालें और पाकिस्तानी गानों के बारे में बात करें कि कितने खूबसूरत गाने हैं। खुशी बहुत है और खुशी इस वजह से आपको याद होगा हमने फ्राइडे को शो किया था फीफा पे, और फीफा के लिए हम लोग निकले थे बॉम्बे ब्लड ग्रुप ढूंढने के लिए। याद दहानी पहले आपको करा था हमने क्या किया था और प्रोग्रेस उसकी क्या है, पहले हम देख लेते हैं फीफा का एक छोटा सा पैकेज। ऐसी बच्ची के नाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ 11 बरस की है। इस बच्ची को थैलेसीमिया है और इस बच्ची का जो ब्लड ग्रुप है
ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। मदिया नकवी डोनेशन पहला डोनेशन है। आज हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, आज हम आपसे सिर्फ खून मांग रहे हैं। थैलेसीमिया जो है पैदाइशी होता है और अफीफ़ा को पैदाइशी तौर पर थैलेसीमिया था, लेकिन इसको पहला ब्लड जो है 3 साल के बाद लगा। पूरे पाकिस्तान में 10,000 में एक फ़र्द जो कि जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो सकता है। अफीफ़ा से मैं आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं चाहूँगी कि हम अंदर आ जाते हैं ताकि, और मैं भी मास्क पहन लेती हूँ ताकि मेरे से कोई प्रॉब्लम अफीफ़ा को ना हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अफीफ़ा? बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर भी और इंजीनियर भी, टीचर भी। आज आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। हैप्पी बर्थडे डियर अफीफा। अफीफा का पैकेज आपने देखा और हमने जो कोशिश की थी कि एक छोटी सी काविश करें। हम निकले थे घर से अफीफा के लिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप ढूंढने के लिए। हमने लोगों से इतनी अपील की एंड थैंक यू सो वेरी मच कि अफीफ़ा के फादर वजाहत साहब की हमें कल कॉल आई। उन्होंने कहा कि आपके शो के बाद, वैसे पाकिस्तान में आपको पता है सिर्फ 14 लोगों का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जो रजिस्टर्ड हैं एक्टिव, जिनमें से कुछ ही हैं। 4 लोगों को ऑलरेडी अफीफ़ा को लगता था और अभी 4 लोग और मज़ीद आ गए हैं अफीफ़ा के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। और वही बात, बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं। आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया, आप लोग उस दिन निकल के अपने घरों से बाहर आए। 4 ऑलरेडी एक्टिव थे और 4 हमें और जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के डोनर्स मिल गए हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच आपका। यकीन माने मेरी ज़बान जो है वो साथ, वैसे हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बाहर निकले हमारी वजह से और आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया। अल्लाह आप सब लोगों को बहुत अजर दे। और ऐसे ही मैं चाहूँगी कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। प्लीज़ निकलें, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएं और क्या पता कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप निकला है। तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए और मेरी टीम को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। और स्पेशली वजाहत साहब ने हम पे इतना एतमाद दिखाया कि उन्होंने हमें अपने कारवां में साथ ऐड कर लिया कि हमारी बच्ची के लिए आप भी थोड़ी हेल्प करें ब्लड ग्रुप ढूंढने के लिए। हमने यही कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें खून चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोग घर से निकले और अल्लाह पाक उसको बहुत आपको इसका अजर दे। खैर जी, हम अब रोड को भी आ जाते हैं। आप आ जाएँ, मैं चाहूँगी डॉक्टर उमर राहिल आप आ जाए हमारे साथ। और डॉक्टर ने क्योंकि हमें छाइयों से दूर करने की क्रीम भी बतानी है और इतनी चीज़ें से क्या क्या। एक्चुअली बहुत सारे सवाल थे, छोटे छोटे से जवाब दे देते हैं। पहले ये कहा था कि बच्ची बहुत वीक, मैं चाहूँगी आप लोग भी प्लीज इधर ही आ जाए। बच्ची बहुत वीक है, उसको याद नहीं रहता। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, गाजरें आ गई हैं और अच्छी गाजरें आ जाएंगी। सिर्फ गाजर का जूस निकालना। अभी गाजर ना खाइएगा, मैंने भी गाजर खाई थी कसम से डाइटिंग के चक्कर में। पूरा एक हफ्ता मैं बहुत बीमार रही थी। अभी वाली गाजर नहीं, और मैं तो कच्ची खा गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाजर का जूस निकालना है, उसमें आधा गिलास दूध मिलाना है और सुबह नहार मुँह उन बच्चों को पिला दें तो उनकी कमजोरी दूर हो जाती है और मेमोरी जो है वो शार्प होती है। तो और कहते हैं नजर भी अच्छी है। गाजर के जूस में दूध मिला देना? हाँ, आधा दूध आधी गाजर का जूस। मैंने नहीं कभी सुना। तो नहार मुँह पीना है तो इंशाल्लाह जो बच्ची को वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। सेकंड ये सवाल था कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। मेरे भी बहुत है डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, उसके लिए जो है से हमारी नींद की प्रॉब्लम भी होती है। नींद हमारी खुराक भी है। नहीं, ये खानदानी होते हैं, ये विरसे में आते हैं। नहीं, विरसे वाले अलग होते हैं, बीमारी वाले अलग होते हैं, नींद वाले अलग। तो ये कैसे पहचाने कि विरसे वाले हैं, बीमारी वाले? पूरी हिस्ट्री देंगी तो पता चलेगा। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन विटामिन सी सीरम जो होता है अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत काम करता है। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको नहीं मिलता है, दूध की बलाई लेनी है, उसमें शहद मिलाना है, आधे घंटे के लिए लगाना है तो बहुत तेज़ी से वो डार्क सर्कल जो है ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं। और ये बंदों के लिए भी है भाई, बंदों को भी डार्क सर्कल्स और बच्चों के लिए भी, बच्चे भी लगा सकते हैं। आजकल बच्चों को भी बाकी फ्रेश क्रीम बलाई ली दूध की, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाया है, दोनों को मिला के आपने अराउंड आइज लगाया है। आधे घंटे के बाद कॉटन बॉल जो होती है उसको आपने उससे साफ कर लिया है। रोजाना करना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए, पूरी रात नहीं लगाना है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी विटामिन सी सीरम लगाते हैं उससे भी ठीक हो जाता है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि उनको पिगमेंटेशन का उन्होंने कहा था कि पिगमेंटेशन भी है। बहुत है, ये क्यों आजकल हर किसी को वैसे इससे क्या चीज़ है? एक्चुअली बहुत सारी नहीं, डेफिशिएंसी तो एक अलग चीज़ है, जिनको होती है वो ठीक हो जाती है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है। लेकिन होता ही है कि वो
उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं। मसलन ब्लीच है, लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स है, ब्लीच हो गया, ठीक है। और कॉस्मेटिक आप जो दिल चाह रहा है उठा के लगा लेंगे, या बहुत सस्ती क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं कि रंग एकदम गोरा हो जाए। सही सही। उससे क्या होता है कि आपके दाने भी निकलते हैं, आपकी पिगमेंटेशन भी होती है और झुर्रियाँ भी आ जाती है, प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। तो हम जो आज कॉस्मेटिक्स बनाएंगे उसमें ये तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उनके लिए जो कॉलर थी कि उनको छाइयाँ भी थी, उनको दाने भी थे और उनको झुर्रियाँ भी थी। तो उन्होंने कही थी एज 35 है, जो कि बहुत कम एज है, रिंकल्स का पड़ना नॉट गुड। अच्छा, उन्होंने बेचारी ने बड़े प्यार से खुर्रम का पूछा था, लेकिन खुर्रम नहीं थे, तो उनको जो है कॉम्प्लीमेंट्री हम पिगमेंटेशन की क्रीम और एज रिवर्स ऑयल भेजेंगे। कभी उम्र राहेल तुमने मुझ पे तो कभी ना इतनी मेहरबान हुई। तो आई तुम डॉक्टर नहीं, ये नंबर लेके चली जाती है, अब गायब हो जाती है। मैं इतनी मसरूफ होती वैसे वाकई सही कह रही हूँ। जी जी। अभी तक मैंने आपको देख लिया, आप स्टूडियो में सिर्फ और सिर्फ नादिया को देखने में काफी मसरूफ थी। नादिया कहेगी नादिया आपकी हो, नादिया आंखें ना तो इतनी प्यारी लग रही थी। मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मैं जब शूटिंग पे भी होती हूँ, अगर मेरे साथ इसलिए शूट पे भी होती है। आई एम श्योर जो वहाँ पे खवातीन जो एक्ट्रेस होती होंगी ना, वो बंदों से इतना पर्दा नहीं करती होंगी जितनी बनीता को लेके घूम रही है। ये तो है। एक बात है कि बहुत सारे हमारे जो मीडिया के लोग हैं, खासकर होस्ट हो गए, एक्टर हो गए, ये नेचुरल ब्यूटी है, मतलब बगैर मेकअप के। आज सबने देखा होगा, वाकई अच्छे हैं। मतलब बाकी डिफरेंट कंट्रीज में आप जाएंगे तो आपका असर नहीं मिलेगा। अंदर से इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, वैसे सूरत भी और सीरत तो कहीं ज्यादा प्यारी है। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और ऐसा मेकअप तो सिर्फ थोड़ा सा उसके लिए करते हैं, स्क्रीन के लिए, लेकिन वाकई खूबसूरती है। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे, तमाम आंसर हो गए ना पूरे? ओके। अच्छा, हम बनाएंगे फाउंडेशन। एक्चुअली ये चाहिए होता है कि रंग गोरा हो जाए, फाउंडेशन कह लें इसको, बीबी क्रीम के तौर पे। और ये वो चीज़ है जो आप घर में बना सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप बीबी क्रीम बाहर ढूंढने निकले तो आपको महंगी पड़ती है, और आपको फिर तब भी आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रही होती, आपको समझ में नहीं आती। और दूसरी इसकी खास बात है कि जिसको दाने निकल रहे, जिनके स्किन पे एक्नी हो रही है, वो लगाएंगे तो एक्नी खत्म हो जाएगी और पिगमेंटेशन को ये क्योर करेगा। इसलिए कि इसमें जो चीज़ें डली हुई, इसमें हमने चाइना के लिए या अरारोट, दोनों में से जो भी मिल जाए आप ले लीजिए। बना के मैं ले जाऊंगी। बिल्कुल। अरारोट क्या? अरारोट जो है आपको मिल जाता है, आपको सिंघाड़े का पाउडर भी मिल जाएगा। अरारोट जो है स्टार्च होता है एक तरह से, और उसको निकालते हैं और उसको अरारोट कहते हैं। आप वरना चाइना क्ले मिल जाएगा आपको, लेकिन बस शर्त ये कि बहुत फाइन होना चाहिए। ठीक है। कि पाउडर ले, उसके बाद उसको कपड़े से छाने। 1 टेबल स्पून आपने ये लिया है, थोड़ा ज्यादा ही बनाइएगा ताकि थोड़ा मैं भी ले जाऊं। आप लोग घर में बनाइएगा। अच्छा, ये जो चीज है, ये क्या है? ये है कत्था। कत्था जो पान में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। जब मेरी भी दादी ना पान खाती थी, तो वो दादी जी के पान दान से अक्सर वो खत्ता लगाती थी ना, तो बड़ा जी के पान दान मजा आता थे। और हम सूखा हुआ कत्था जो है, कलर कितना अच्छा है। और इसको हम लेंगे तकरीबन, इसको छान लेंगे। वैसे इसको तो लगता है कि अगर हम ब्लश ऑन के तौर पे भी अगर इस्तेमाल करें तो अच्छा ब्रॉन्ज है ना ये आपका। नहीं, थोड़ा इसके अलावा ब्राउन है। एग्जैक्टली इसके अलावा नहीं, ये सिर्फ लग रहा है। अगर आपकी स्किन पे लगे तो ये बहुत जबरदस्त पाउडर है और एक अच्छी फेयर स्किन का। हाँ। और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। कत्था ये आपके स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं लाएगा, एक्ने को खत्म करेगा, पसीने को कंट्रोल करेगा और रंग भी साफ होगा। जबरदस्त। और इसको कुछ भी ना करे, सिर्फ कत्था हर घर में मौजूद होता है, मतलब जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं। इसको हमने 1 टेबल स्पून मिलाना है, जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं और जहाँ पे विनीता होती है, जहाँ पे विनीता होती है। नहीं, हमने बुजुर्ग कह दिया। सुनिए, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है उम्र राहेल जी ना, मेरी अच्छी दोस्त भी, इसलिए हम लोग जरा मजाक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, ये दो ऐसे बच्चे जब कहीं जाते हैं तो वहीं के लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं और उसके बाद अगली मीटिंग में इनको भूल भी जाते हैं। एक्चुअली शी इज राइट इन अ वे। हम लोग को भूलने नहीं देंगे ना, क्योंकि अक्सर हम साथ में। मैं तो झूठी नहीं हूँ, मैं तो सच्ची हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ। हाँ, इसलिए वनीता में बहुत अच्छी नहीं, इसलिए वनीता हमें बहुत प्यारी है कि खरी है। अच्छा, ये दो चीजें हमने मिलाई। कलर आप देख रहे हैं? जी जी। ये फेयर टोन के लिए, ये ठीक है। जैसे अच्छा, लेकिन हमारी इतनी फेयर टोन है नहीं, तो हम उसमें क्या है? मैं तो बहुत गोरी हूं, अल्लाह का शुक्र है। हम ये बना रहे हैं। उसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, बिल्कुल फाइन पाउडर,
ये हमारे दाने नहीं होने देगी, बिल्कुल पसीना खत्म होगा और स्किन को टाइट रखेगी। अच्छा ये बड़ी लगाई है मैंने, ये 3 चीजें मिल गई हैं। ये इस तरह का आपको जो शेड बनाना है, अच्छी जब खुश्क हो जाती है इतना दिल करता है कि बंदा इसको चाट भी ले, इतने मजे का इसका टेस्ट आ रहा होता है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जिंक ऑक्साइड। ये क्या? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है सनब्लॉक का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो आपके स्किन के ऊपर कोई रश नहीं आता है, कोई निशान नहीं रहता है, कोई दाना होगा तो वो खत्म हो जाएगा, स्कार्स है तो उसको हील करता है। ओह वाओ। और इसको लगाने के बाद सनब्लॉक की जरूरत नहीं। अच्छा ये तो पाउडर बन गया है, ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है और जब अगर हम पाउडर लगाएंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी। जी। तो उसमें क्या करते हैं, आपने ये जो पाउडर सा बनाया है ये आपका लूज आपका हो गया फिनिशिंग पाउडर, जिसमें हमने मुल्तानी मिट्टी डाली है, हमने कथा पाउडर डाला है, चाइना क्ले डाली है, डाली है और चौथा हमने जिंक ऑक्साइड डाली है, वो भी थोड़ी सी डाली है। ये हमने लूज में बनाया, मतलब गर्मियों के लिए या स्किन के लिए। इसमें हम कोई सा भी लोशन, घर में जो क्रीम्स होती हैं नॉर्मल बेबी क्रीम लोशन, इसको बेबी क्रीम यूज करेंगे, खुशबू बहुत मजे की होती है। इसको आप क्रीमी कर लेंगे तो खवातीन देखिए कितने आराम से ये बना सकती हैं, और बहुत आराम से। अच्छा इसकी और ये हर मौसम में चल सकती है क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। और सबसे मजे की बात मदिया कि हर्बल है यार, आई मीन कोई बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है इसके, बाकी। अच्छा इसको जो है मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 2 चीजें रखी हुई, बीज वैक्स और इमल्सिफाइंग वैक्स। अच्छा अगर हम इसको इसके साथ बनाते हैं ये आराम से मिल जाते हैं, तो जो आपकी स्टिक्स बनी हुई होती है आपकी स्टिक तैयार हो जाएगी। लेकिन ज्यादा घर में उसकी बिल्कुल आपके स्टिक आपने बनाया स्टिक में डालना, आपकी स्टिक तैयार हो जाएगी। वाओ, तो कभी भी ना थी ऐसी ऐसी थी पर हमने कभी तोड़ा नहीं है। टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी है, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, मैं ज़ैनब लाहौर से बात कर रही हूँ। जी ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत ज़बरदस्त शो जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। स्मोक थोड़ी कम हुई? जी काफ़ी कम है। चलें शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल पूछना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर उम्र राहील से पूछना है। जी बोलिए। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मेरे ना मैदे में कुछ ऐसे 4-5 साल से प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका असाबी निज़ाम कमज़ोर है मैदे का, अगर उसके लिए कोई रेमेडी हो तो काइंडली बता दें क्योंकि मेडिसिन मुझे कोई सूट नहीं करती है। ओके, एज क्या है? मेरी एज 33। और कोई और मतलब इंटरनल इशू तो नहीं है कि आपके पेट में लाइक कॉन्स्टिपेशन वगैरह या पेट वही मरोड़ वगैरह या इससे प्रॉब्लम रहती है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? जी गैस्ट्रिक की। ओके चले मैं बता देती हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैदे में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे कोई चीज़ डाइजेस्ट। एक और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर है। नादिया आप भी इधर आ जाएं। नादिया हमसे दूर बैठी हुई हैं। नादिया अपने व्यूअर्स को भी हमारा हेलो बोले। मैं अपने फेसबुक पे लाइव हूँ। आपने फेसबुक पे लाइव है? अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं अनम बात कर रही हूँ। जी अनम, मेरा से बात करनी है। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मेरे लिप्स के नीचे ना ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है, ये हिस्सा पूरा ब्लैक ही है मेरा। मेरा कलर बिल्कुल साफ है लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल ब्लैक है मेरा। कौन सा हिस्सा? नेक कह रही है? नहीं, लिप्स के नीचे का। ओके, उसके नीचे का हिस्सा। ये क्या स्किन ड्राई हो रही है? बेस बनाइए इसके नीचे का क्या? बेस पीछे का। ओके ठीक है। नहीं, होठों के नीचे का। होठों के नीचे का, लिप्स के नीचे का, लोअर लिप एरिया जो है आपका ब्लैक हो रहा है। अच्छा, सिर्फ नीचे का है या कहीं और भी हो रहा है? नहीं, सिर्फ ये चीज है, सिर्फ मेरे ये वो डार्क सर्कल्स होते हैं और ये जो लिप्स के नीचे का हिस्सा है ये ब्लैक ही रहता है। अच्छा ब्लैक ही रहता है। एज क्या है आपकी? तो फिर रंग कहाँ गया? मेरी एज 25। आपने ब्लड टेस्ट करवाया है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। अभी कुछ भी नहीं करा। चले मैं बता देती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी। देखिए इनके डार्क सर्कल भी हैं और उनका ये एरिया भी ब्लैक हो रहा है। इट मीन्स कि उनको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस है। तो उसके लिए मैं बता दूँ कि आपने जो है सरसों की खली लेनी है, मूली के बीज लेने हैं और वर्स लेनी है। 3 चीज़ें जो है ये किसी भी तरह की स्याही के लिए, पिगमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों की खली, मूली के बीज और वर्स, इनका पाउडर बना लें और इसको दही के साथ मिला के आपने लगाना है। अच्छा। पूरी रात लगाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाएगा। विटामिन ई का इंटेक बढ़ा दीजिए।
सही, ठीक है। अच्छा, ये इतनी मजे की क्रीम लगी है, इसके हाथ भी इतने सॉफ्ट हो गए। इतने मजे की क्रीम है कि क्रीम में मेरे को खिला रही है। एक चीज जब हमने क्रीम बनाई है, हमने इसमें कत्था जो है छाना नहीं है, इसको बिल्कुल पानी जैसे कपड़े से छानना चाहिए, तो उसमें कोई ग्रेन्स नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, वो जो इसमें अभी हैं तो वो नहीं आएंगे। दाने दाने आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि उसको छाना नहीं है। ठीक है, हम इसको प्रॉपर पाउडर फॉर्म में कपड़े से छानना इसको बहुत जरूरी है। अगर आप कपड़े से छानेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। अच्छा, ये मेकअप के नीचे भी लगा सकते हैं? बस इसको आप लगाएंगे तो उसके बाद आप सॉफ्ट नहीं, ये कह रही हैं कि ये जो है वो बीबी क्रीम की तरह है, फाउंडेशन। हाँ, बिल्कुल, आपकी बन जाएगी। पाउडर लगा लें, है ना? हाँ, बिल्कुल। आप और जो पाउडर हमने यहाँ बनाए वही लगा सकते हैं। बिल्कुल, नहीं तो खाली ये जो कत्था ये लगा सकते हैं। सही। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं उमेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। उमेरा, की हाल चाल है? ठीक ठाक क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। उमेरा, मेरे से पंजाबी में बात करो। की सवाल है? मैं एक्साइटेड था गल करने वास्ते। हाय, मैं मर जावा। बहुत शुक्रिया। सवाल मैं रोज कॉल करती पर मेरी कॉल नहीं मिल रही। ते आज थोड़ी कॉल मिल गई। बहुत खुश हूँ। अच्छा, सवाल अच्छा, मैंने अपने वो बनीता मैडम से और नादिया से कहूंगी कि ये बहुत अच्छा मेकअप यानी कि ये सिखा रही हैं, बता रही हैं। मेरे हील से भी बहुत अच्छा कर रही हैं। गाल सुनो, मैंने तो होने मेकअप स्टार्ट भी नहीं किया हैगा, अभी तो ए स्टार्ट की चुकी है, तो हुन मेरा होना है। यकीन माने, एक मिनट मैं आपको बताऊं, एक होती है पंजाबी मीठी वाली, एक होती है लड़ने वाली पंजाबी ना, जो लोगों ने लड़ने के लिए बोली होती है। ये बनीता ने वो वाली बोली है। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे हिल बता रही है ना मेकअप बनाना, जी जी, ये आप मुझे बचवा दें, मुझे बनाना नहीं आता। हम तो बचवा देना ना। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੋੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੀਮ ਭਿਜਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ है? हाँ, तो कराची में लाहौर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेरा की कॉल का। अच्छा जी, और जल्दी से जल्दी अभी हम दूसरी चीज क्या बना रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं अपना कंटोरिंग के लिए। कंटोरिंग के लिए, ओके। कंटोरिंग बेस होगी और आप कंटोरिंग। ये कॉफी है जी, ये कॉफी है। कंटोरिंग इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सिनेमन। नहीं, बनीता, अरे गरम मसाला लग रहा है। दालचीनी पाउडर। तुम क्या चाह रही हो? मसाले की खुशबू है तुम्हारे मुंह से। डार्क कलर है, इसको अगर लाइट करना चाहें तो इसमें हम थोड़ा सा जायफल डालेंगे। ठीक है, हमने क्या डाला? बिरयानी की खुशबू आएगी। आप बनीता को बिल्कुल इग्नोर करें। बनीता अपने मेकअप पे ध्यान दें, खुशबू आएगी ना। आप चाटते भी सकते ना, साथ साथ खाते रहिए। अच्छा, ठीक है। कॉफी है, इसमें दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, जायफल हमने डाली है। ठीक है। और जिंक ऑक्साइड बहुत जरा सा इसलिए डालते हैं कि ये जो है ना उसको लगा देते हैं, स्टे करता है। एक तो बाइंडिंग इसके अंदर आ जाती है, बाइंडिंग फोर्स से ये ठीक है, स्टे करेगा और उड़ेगा नहीं, फैलेगा। सही, ठीक है। हमें राहें लग गई, हम बना लेते हैं इसको। बना के हम रख सकते हैं या एक्सपायरी है इसकी कोई? ये तकरीबन आपका 6 महीने तक खराब नहीं। अच्छा, और दूसरी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे दूसरी हमें मार्केट में जो मिलता है, वैसे उसको किस तरह से कर सकते हैं? जो जम जाता है वो कैसे कर सकते हैं? तरीका ये होता है कि जैसे आपने ये पाउडर लिया, जी जी, पाउडर बन गया, इसके बाद इसको बारीक छानना बहुत जरूरी है। जी जी, ठीक है। और इसके बाद हम पानी लेंगे थोड़ा सा, स्प्रे बॉटल में हम डालते हैं रोज वाटर। जी जी, रोज वाटर आता है, और एक आता है रबिंग अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल आता है, वो आराम से कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाता है। उसको हम स्प्रे करते हैं इस तरह से हल्का हल्का। ये तो हमने इस वक्त पानी डाला है, इसको और इसको इस तरह इसको बैठ जाएगा ना। हाँ, इस तरह से उसको आप प्रेस करते हैं। जितना आप प्रेस करेंगे अच्छी तरह से वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन रबिंग अल्कोहल होता है, उससे क्या होता है कि चिपकता नहीं है, अल्कोहल उड़ जाता है, वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है। पानी से तो वो चिपचिप हो जाएगा, लेकिन आपने जब रबिंग अल्कोहल डालना है तो वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा और आपका जो है उड़ेगा नहीं। और उसको फिर आपका जो है ब्रश के साथ आप लगाएंगे। ये भी सही, ज़्यादा हो गया, अभी तो ठीक है, बिल्कुल जी। और ये करो, ये क्योंकि उन्होंने कहा था कि हल्का सा हमने इसको उसमें भी करना है। हाँ, लेकिन इसमें आपने अल्कोहल डालना है। डार्क कंटूरिंग शेड जो है वो आ रहा है। और इसलिए कि इसमें बाकी बाइंड करने के लिए, ताकि वो मिक्स हो जाए, जोड़ जाए आपस में, जैसे कि आपको मिलते हैं आपके जब आप मार्केट में जाते हैं कॉम्पैक्ट। और अगर पाउडर के साथ लगाते हैं तो वो ज्यादा इजी होता है घर के लिए। ये स्टे कर गया तो जैसे आपने बनाना है। खैर जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बनीता और समरा हमें अपना मेकअप, वो जो रोजमर्रा जिंदगी में कैसा मेकअप करती है वो करना बताएंगे, और साथ में हमें नादिया हुसैन से और बहुत सारी टिप्स लेंगे। सो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Welcome back after the break.
ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब समरा और बनीता जो हैं ये अपना मेकअप करेंगे और उनके मेकअप से सीखेंगे। फाइनली हम इनके मेकअप से सीखेंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो बनीता और समरा मैं चाहती हूँ आ जाए, दोनों आ जाए। नहीं, आपने बात और जो मैं बोली अपना ना, मेकअप जो हूँ दोनों खड़े होकर भी मेकअप कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल पे करूँ। जी, मैं अपना मेकअप डे से इवनिंग तक करूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज हम चाहते हैं अपना सफर आगे बढ़ाएं। मैं अपना सफर आगे बढ़ाऊँ जिसमें लाइनर भी आ जाए। जी जी। अच्छा, मैं अपने बारे में बताती चलूँ कि मुझे बहुत अच्छा मेकअप तो नहीं आता, लेकिन जिस तरह से मैं अपने शूट पे यहाँ कहीं जाना होता है जिस तरह से करती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, साथ में हमें अच्छी टिप भी मिलेगी क्योंकि वो लड़कियां जिनकी बड़ी आंखें होती हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि आप कैसे करें। तो माशा से आंखें बड़ी होती थी, बड़ी ब्लेसिंग है। आप लाइनर लगाएं ना लगाएं, मस्कारे लगा लें भर के तो जबरदस्त। हमने कैसा मेकअप करना है? जैसे आपका दिल करे, जो रोजमर्रा जिंदगी में कहती हैं। वाह, अच्छा, ऐसे वो तो फिर कुछ नहीं होता। ऐसे तो मैं खड़े होके करती हूँ। अच्छा, आप जैसे किसी फंक्शन में जाती हैं तो आप क्या मेकअप करती हैं? हाँ, किसी पार्टी में जाती हैं। अच्छा, बिकॉज मेरी बहुत छोटी छोटी सी टाइनी आईज हैं तो मैं थोड़ा गॉडी मेकअप करती हूँ ताकि वो प्रोमिनेंट फीचर्स लगे। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो क्या वो ये मैं आपकी सीट हटा दूं? मलका आली आपकी सीट हटा दूं? नहीं, मैं जब आई शेड लगाती हूँ तो मैं आई शेड हमेशा गीला करके लगाती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा पानी। आप बैठ के कंफर्टेबल हैं? हम खड़े होकर कर लेंगे। मैं खड़े होकर। ठीक है। और दूसरी तरफ जो नादिया है, नादिया मैं जो अभी सिर्फ आईज को थोड़ा प्रोमिनेंट कर रही हूँ और मैं ये जो पेंसिल लाइनर होता है ना वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी आँखों पे। जो है वो बस लिड पे लगा के, पूरे लिड पे नहीं लेकिन सिर्फ जो वाटर लाइन है, अपर वाटर लाइन, वहाँ पे जो हूँ वो लाइनर लगा रही हूँ। सो आई कैन कीप द लाइनर जस्ट लाइक दिस, कि सिर्फ लाइनर ही की एक जो है वो लुक आए। वरना ये है कि मैं इसी लाइनर को हल्का सा ये ब्रश लेके इसी लाइनर को जो है वो मैं थोड़ा सा अगर फैला दूँ, विच इज़ बेसिकली जस्ट इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दें अगर हल्का सा ऐसे। अच्छा नादिया, आजकल लाइनर कैसा इन है? लाइनर विंग डेफिनेटली, यस। और वैसे ये ऐसा लाइनर है कि ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। नहीं, हाँ। आप 60s 70s की फिल्म्स देख लें, उसमें भी और अभी भी स्पेशली लोग तो पता नहीं क्या क्या स्टिकर बना रहे हो ताकि लाइनर विंग लाइनर सही लगे। हाँ, अच्छा, अब यही जो लाइनर है ये मैंने ब्रश के साथ थोड़ा सा हल्का सा इसको अपने सॉकेट में थोड़ा सिर्फ ब्रश के साथ इसको फैला दिया है, ओनली विद द ब्रश। और मैंने कोई शेड नहीं लगाया है, ना मैंने पाउडर, इसके ऊपर कोई पाउडर भी नहीं है, ये सिर्फ प्लेन ब्रश है। इसको जो है वो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। इसको आप स्मच कर रही हैं? थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ। तो बनीता, आपने कहाँ से शुरू किया भाई अपना मेकअप करना? मैंने पहले आंखों से? जी। अच्छा, मैं बेस में बना चुकी थी, वही जिस तरह की आपकी जो भी स्किन टोन है उसके हिसाब से आप बेस बना लें। और मैंने ये एक लाइट शेड लिया है, ये जो है ना पूरी आंख पे मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। अच्छा, मैं जरा थोड़ा क्विक करती हूँ, बहुत जल्दी। हाँ, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। पूरी बेस पे लगा, आंख के पूरे जो बेस है उस पे लगा लिया। उसके बाद जो कॉर्नर्स है ना, जो सॉकेट आप बनाएंगे, हाँ, सॉकेट हल्का सा आप जब को दे दें ताकि वो जो है वो थोड़ा सा वो आंख जो है ना सॉकेट लाइन से जरा अच्छी लगती है। तो डिफाइन हो, एग्जैक्टली डिफाइंड हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा पिंक पहना हुआ है तो मैं पिंक और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके लगाऊंगी। अरे वाह, तो वो जरा हर लड़की के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट होता है। हर लड़की को, हर खातून एग्जैक्टली निकालने की देर है। तो आज का जो हमारा शो था उसका भी पर्पस यही था कि बगैर कहीं क्लासेस लिए, बगैर अपने मियाँ या अपने अब्बा की पॉकेट पे डेंट डाले हुए आप किस तरह से घर बैठे मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। और मेकअप आर्टिस्ट बस आप अपनी शक्ल पे चीज़ें सीख लें, आपने कैसे करनी है, आपने बेस कैसे बनानी। डॉक्टर मेराहिल ने आपको बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक मेकअप आप कैसे बना सकते हैं। पूरी दुनिया आजकल पागल है ऑर्गेनिक चीज़ों के पीछे, तो ऑर्गेनिक आपको बेस बनाना भी सिखा दी, ऑर्गेनिक आपको कॉन्टोरिंग भी सिखा दी। हाँ, ऑर्गेनिक अगर हम ब्लश ऑन बनाना चाहें तो हम किससे? बहुत आराम से ब्लश भी बनाएंगे, लाइनर भी बनाएंगे। वाह, जबरदस्त, ये चीजें भी हो जाएंगी हमारी। तो भैया आप लोग शो देखते रहें। एक और चीज, जी मेरा जो है वो अब दोनों आंखों का जो डिफरेंस है वो आप वाजे देख सकते हैं कि ये वेरी डे टाइम था और ये थोड़ा सा बिल्कुल इवनिंग में आ गया है। सो दिस इज एंड विद वेरी लाइक सिर्फ एक आईलाइनर था जो ये पेंसिल आईलाइनर है। ये एक्चुअली ये मेबेलिन का है ये,
और ये सिर्फ एक सिंपल ब्रश था, इसके अंदर कोई पाउडर। अच्छा नादिया, क्या अब स्मच अगर हम ना भी स्मच करें तो भी ठीक है, अगर हम लाइनर को स्मच ना करें तो इट्स अप टू अस? हाँ, इट्स अप टू या, लेकिन ये कि अगर स्मच करते तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा उसमें डेफिनेशन आ जाती है। या और स्मच करते ना तो फिर वो वही जो रंग है आपका वो आप उसको सॉकेट में उसको थोड़ा सा फैला अच्छा, और जैसे समरा है, क्योंकि समरा कहती है कि समरा की आंखें थोड़ी छोटी हैं, तो हाँ, समरा फिर छोटी आंखों को बड़ा करने के लिए आप क्या टेक्निक वैसे लगाती हैं? मैं बेसिकली पहले तो इनर सॉकेट के साथ करती हूँ, मुझे इतना बहुत ज़्यादा बाहर निकालने का शौक नहीं है, लेकिन जो मेरी अंदर की सॉकेट लाइन है उसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ ब्राउन शेड से, ताकि वो थोड़ी सी बड़ी लगे, और लाइनर के साथ मैं फिर करती हूँ। ओके ओके, ताकि वो चीज़ लगे। अब जैसे आपने मुझे बोला कि कहीं आप बाहर पार्टी वेयर जो पार्टी मेकअप करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वरना तो मेरा ये होता है कि सिर्फ हल्का सा ब्राउन शेड लगा के वो मस्कारा कर लिया, सही, लाइनर वाइनर नहीं होता, नीचे काजल लगा लेती हूँ। सही। अच्छा, अब बनीता करने। अच्छा देखिए, लाइनर जो है ना, मुझे हर लड़की की प्रॉब्लम होती है कि लाइनर जो है वो कैसे लगे और अच्छा सा मर्ज भी हुआ हो। तो आप ना लाइनर लगाने से पहले ना ब्राउन कलर कोई भी डार्क शेड ले लें, ऐसे वो जैसा मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे डार्क शेड ले लें और फिर उसको जो है ना अपने आई जहाँ पे पलके शुरू हो रही होती है ना, वहाँ पे पहले से मर्ज कर लें ब्राउन शेड लगा के। ओके, जब आप पहले से मर्ज कर लेंगे ना, फिर अच्छी सॉफ्ट लुक आएगी उससे, तो उससे सॉफ्ट लुक आएगी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप लाइनर लगा दें, तो वो ऑलरेडी जो है वो मर्ज हुआ होगा। वाओ, इससे इजी हो जाता है लाइनर लगाना। ये एक अच्छी टेक्निक है, ये एक अच्छी टेक्निक है। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस से भी देख रही हूँ कि अच्छा मेकअप किया हुआ है, आपने भी इतनी अच्छा आंखों का मेकअप किया हुआ है कि अच्छा लग रहा है, तो बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि जो ख़वातीन मतलब बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। मैं अपनी टीम में भी हमेशा लोगों को कहती थी कि भाई लाल लिपस्टिक लगा के रखा करो, अरे आशी गुलाबी ये लिपस्टिक लगा लिया करो। मेरा भी मूड अच्छा होता था, मुझे लगता था कि बस खिल के आप आ जाते थे वाकई लिपस्टिक से, कलर की वजह से बहुत इफेक्ट आता है। और पुराने ज़माने में तो हमें बहुत ज़्यादा पुराना ज़माना में नहीं, मैंने अब भी लड़कियों को देखा है कि वो क्या कहती हैं, वो लिपस्टिक जो होंठों पे लगाती वही अपनी यहाँ पे चीक पे लगा के जैसे पहले होता था, और उसको आगे से अपनी उंगलियों से कर लेते, मिक्स कर लेती हैं, और बाद में फिर कहती हैं नहीं नेचुरली तो कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छी बात अगर नेचुरली भी अल्लाह करे ऐसे हो जाए सबके, बट ये भी एक अच्छी टेक्निक है, क्यों नादिया, हम ये कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और वैसे अगर करें तो ये तो बहुत आसान सा तरीका है कि आपने जो है वो एक ही जो है ना वो जैसे कि लाइक गोल लिप बाम टाइप वो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो है वो चीक एंड लिप स्टेन उनको बोलते हैं, जैसे कि तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बाम हो, इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि लिप स्टेन हो, उसमें जो है वो आप सिर्फ एक लाइक जो क्रीम आई शैडो टाइप चीज़ होती है, वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप उसको ब्लश ऑन एंड लिपस्टिक के तौर पे इस्तेमाल करें। देखिए कितने आसान है। और वैसे क्या क्या चीज़ें समरा आपके बैग में ऐसी लिपस्टिक मेकअप की कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो मस्ट मिलेंगी हमें? एक कॉम्पैक्ट होगा जो मैं हल्का सा पफिंग के लिए रखती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है। सेकंड लिपस्टिक होती है बस, लिपस्टिक, और कोई चीज़ मैं नहीं करती। सही, बस लड़कियों वक्त कम, मुकाबला सख्त, जल्दी जल्दी से अपना मेकअप कर लें ताकि हो गया। वैसे लोग ऐसी बातें करते हैं कि जी ख़वातीन तो लड़की, और जैसे क्योंकि लोगों ने शायद में उमर शरीफ के ड्रामे बहुत देखे हैं, तो इससे लगता है कि ख़वातीन मेकअप से बाहर निकलती नहीं है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है जी, हम मेकअप से भी बहुत आगे हैं। और 15-15 मिनट में, ट्रस्ट मी, मैं अपने सुबह का जो इतना मेकअप होता है ये 15-20 मिनट में हो जाता है कि मैं अपने आप को फिर रिलैक्स करती नहीं भी, अभी तो शो शुरू होने में बड़ा टाइम है, लेकिन हो जाता है जल्दी मेकअप। वो तो जहाँ पर हम बहुत ज़रा सुस्ती हो रही हो, फारिग है, क्योंकि जी ये चीज़ भी ऐड कर लो। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा टाइम मिले ना मेकअप करने का, तो मैं अपने आप को चुड़ैल बना लेती हूँ, क्योंकि फारिग बैठी होती हूँ, फिर और करने लग जाती है कि अच्छा ये भी काली कर लेती हूँ, अच्छा ये भी काली कर लेती हूँ, अच्छा नीचे काली कर लेती हूँ, ऊपर काली कर लेती हूँ, आंख में सफेद कुछ घुसा, बस मैं ये सिर्फ ये कर रही हूँ। एक जो टेक्निक थोड़ी सी आंखों को और बड़ा दिखाने के लिए, इसके अगर आप समरा तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी है, अंडर जो अपना इनर आई में जो है वो आप बजाय काजल लगाने के आप व्हाइट पेंसिल लगाएं, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज कि जो ये आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ के अंडर आई के जो इनर कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, ये लाइक दिस इज आई मीन भले ही आपके पास इस किस्म का ना हो, लेकिन कोई भी लाइक हाईलाइटर टाइप जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर लें, हल्का सा, अगर ब्रश भी ना हो, फिंगर पे जो है वो उसको लगा के, आई शैडो हो, शिमर हो, कोई भी चीज़ हो, हल्का सा आपको लाइटर कलर चाहिए, और सिर्फ इनर कॉर्नर पे हल्का सा जो है वो आपने ऐसे अंडर वो जो वाटर लाइन है, आपने हल्का सा इसको ऐसे करके थोड़ा सा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो अंदर काजल नहीं लगा सकते, वो इसलिए क्योंकि मेरी आंखें भी थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी उठी हुई है, तो अगर आप काजल लगा लें और ऊपर लाइनर भी लगाए ना तो थोड़ी सी शार्प लुक आने लग जाती है। तो सॉफ्ट लुक के लिए हम अंदर जो आप बेस लगा रहे हैं वो आंखों के अंदर, आईलिड के अंदर बेस लगा लें, वो अच्छी लगती है।
सो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने पे एक्सपेरिमेंट करते रहा करें, और आपको एक्सपेरिमेंट से आप सीखेंगे कि आप पे क्या चीज़ ज़्यादा। अच्छा, यहाँ मैंने कॉन्टोरिंग अपनी नहीं की है। जी जी। अब थोड़ा सा कॉन्टोर भी कर लेते हैं। जी जी। कॉन्टोर का कोई भी अगेन कोई भी शेड हो, ब्राउन का कोई भी शेड हो, थोड़ा सा लाइटर टोन में हो, एंड हल्का सा जो है वो आपने ब्रश के ऊपर लेके इस एरिया में जैसे बनीता बनीता वैसे आपका तो मैं मास्टर से वैसे मुंह इतना छोटा है, जब आप कॉन्टोरिंग करती होंगी तो मुंह तो खत्म ही हो जाता होगा। नजर ही नहीं आता होगा स्क्रीन पे, फिर भी मेरा हैवी आता है। वैसे मैं आम जैसे रूटीन में नहीं करती, लेकिन आप जब ये मुझे जरूर दिखाएगा कि कहाँ आपका फेस हैवी आ सकता है, मैं जरूर देखूँ आपका फेस। मैं आपको पिक्चर्स सेंड करूँगी। हाँ, मुझे पिक्चर सेंड कीजिएगा। सही, ठीक है। तो हम कॉन्टोरिंग हमने बनीता ने भी कर लिया। जो है वो ब्राउन से नहीं करती, मैं पिंक से करती हूँ। पिंक और ब्राउन मिक्स करती हूँ। ठीक है, ठीक है। बनीता की कॉन्टोरिंग और कितनी जल्दी हो गई। बस मैं रेडी हूँ जी, और आई एम रेडी। और मस्कारा भर के लगाएं। हाँ, है ना, बिल्कुल। आंखों में जान डाल देता है मस्कारा। एक अच्छा मस्कारा होना बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताएं, जॉ लाइन पे भी कॉन्टोरिंग करना जरूरी है। यू नो, जिनकी ये चौड़ी होती है ना जॉ लाइन यहाँ पे, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी साइड पे जो है, पर नॉट टू डार्क, ठीक है ना, एक डार्क कॉन्टोरिंग नहीं, लेकिन ये हल्का सा जो ब्राउनिश शेड है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जॉ लाइन पे करें। मैं तो खैर जो जितना बचा हुआ होता है कलर वो यू नो ब्रश के ऊपर वो मैं हल्का सा नोज के अराउंड कर लेती हूँ, एंड थोड़ा सा माथे के अराउंड। ठीक है। एक जो कॉलर ने पूछा था हाइलाइटर के बारे में, जी कैसे कि हाइलाइटर कैसे लगाते हैं? दिस इज हाइलाइटर सेट। इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास सेट है कि नहीं है। अगेन कैसा भी हाइलाइटर हो, यू नो, इट डजंट मैटर, लेकिन ये कि इसमें कुछ डिफरेंट कलर्स हैं हाइलाइटर्स के, तो सिर्फ आपने हाइलाइटर जो है वो हल्का सा ब्रश पे लेके एंड जो आपकी चीकबोन यहाँ पे ऊपर इसको प्रोमिनेंट करने के लिए। अब ये कंटूर कर लिया, ब्लश ऑन तो पहले से लगा हुआ था। जी जी। अच्छा, समरा भी माशाल्लाह से, समरा ने भी कोई वाकई सही स्पीड पकड़ी है और जबरदस्त। समरा आप नीचे नहीं लगाती लाइनर? आप नीचे लाइनर नहीं लगाती? कभी कभार लगाती हूँ, बहुत ज्यादा ना। थोड़ा सा मैंने वो चेंज कर दिया, बिकॉज वही बात जो नादिया कह रही थी कि जब छोटी आईज होती हैं तो काजल लगाने से और कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। तो वाइट मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि वो मुझे थोड़ी इरिटेशन देती है, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ नीचे से बिल्कुल। सही। और ये थोड़ा सा जरा सा मुझे स्मच करना है ताकि वो बैलेंस एक लुक आ जाए, उसके बाद मेरा डालना है। सही, ठीक है। नीचे उन्होंने सिर्फ अच्छा, अब अगर डिफरेंस देखना है हाइलाइटर के साथ या हाइलाइटर के बगैर, सो यू कैन सी इस तरफ हाइलाइटर लगा हुआ है, इधर हाइलाइटर नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये हाइलाइटर अभी अब ज्यादा आया है मेकअप का ना, पहले इतना ज्यादा हाइलाइटर ऐड नहीं किया जाता था यूं। हाँ हाँ। ओके, बनीता का मेकअप इज डन। बनीता प्लीज, मैं चाहूंगी आगे आ जाएं। हार्डली इस बंदी ने हार्डली अपना मेकअप मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट में किया। हाँ, तो वो अब आ जाए। वो इतनी प्यारी है, उसको जरूरत नहीं है ना। हाँ। नहीं, तो ये है कि आप जरा थोड़ा सा क्विक होना चाहिए और बस वन शेड लगा के, मैंने वन शेड लगाया और जो सॉकेट लाइन्स है वो मैंने पिंक से की बिकॉज मेरा था पिंक था, वरना अक्सर जो सॉकेट लाइन्स होती हैं वो ब्राउन से करते हैं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू कलर अपनी सॉकेट लाइन्स बनाती हूँ। और जल्दी से हाईलाइटर लगाया और आईब्रो थोड़ी सी डार्क करी, और ये जो कॉर्नर्स बनाई हैं लाइनर से, ये मैंने काजल से कॉर्नर्स की लाइन्स बनाई हैं। सही। और जल्दी से कंट्रोल करके लिपस्टिक और मस्कारा के दो जबरदस्त। बनीता के बैग में मेकअप की ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हर वक्त होती हैं? अगर बनीता का बैग खोले तो मेकअप की क्या क्या चीज़ें निकलेंगी? मस्कारा और लिपस्टिक। मस्कारा और लिपस्टिक। हाँ, मस्कारा, लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट पाउडर, ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आप मेकअप आराम से कर सकते हैं। स्पेशली लिपस्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कलर की लिपस्टिक्स भी ना, रेड कलर, तो आप रेड कलर से भी कंसील कर सकते हैं। और साथ वो जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है इसके ऊपर लगा लें तो वो भी। आपके बैग में मेकअप की क्या क्या चीज़ें होती होंगी? डीडी क्रीम होती है। बीबी क्रीम होती है? बीबी नहीं, डीडी क्रीम। अच्छा, डीडी क्रीम क्या है? डीडी क्रीम डे डिफेंस क्रीम होती है। अच्छा अच्छा। सन प्रोटेक्शन भी होती है, एक बीबी होती है, एक सीसी होती है, एक डीडी क्रीम होती है। अच्छा, ओके। मुझे तो सीसी मेल का ही पता है कि सीसी मेल कर दें। और मस्कारा और एक लिप ग्लॉस। ओके, मस्कारा और लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस नहीं मैं लगाती। लिप ग्लॉस नहीं लगाती। अच्छा नादिया, आजकल की कौन सी लिपस्टिक कलर ज्यादा इन है? ऑल ब्राइट कलर्स। सिर्फ हाँ, ब्राइट कलर्स। ओहो हो, ब्राइट कलर से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे कुछ कॉलर्स भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? प्रोग्राम था आपका और मुझे पता है टाइम कम है, तो मुझे जी जी बताइए। एक सवाल करना था उम्र राहिल से। जरूर कर लीजिए। अच्छा, उम्र राहिल, मुझे बताइएगा कि मैंने जब बाल अपने अभी स्ट्रीक्स करवाए, डाई लिया, तो उसके बाद मेरे बाल जो है ना साइड से और फ्रंट से जी जी तेजी से वाइट होना शुरू हो गए। वाइट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसका मुझे काइंडली जरूर हल बताइएगा।
और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा, नादिया से मैं ये कहूँगी कि ब्रांड्स इतने आ गए हैं तो काइंडली एक दो अच्छे ब्रांड्स के नाम हमें बता दें ताकि हमें मेकअप खरीदने में आसानी। ठीक है, क्योंकि इतने ब्रांड हैं कि वो समझ में ही नहीं आता और वो शॉपकीपर जो है वो हम लोगों को इतना मिसगाइड करता है कि नहीं ये नहीं ये ले लें, ये नहीं ये ले लें। सच है। सही सही। ठीक है, ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं नादिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से और मेरी तरफ से आपका हौसला है। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल पूछना चाहेंगी? जल्दी से कर लीजिए। ये डॉक्टर उमेर राय से बात कर रही है। एक तो मेरा कॉल जो है ना 2 साल से बाद लगी, आज पहली बार। ओह मुबारक दिन है जी, आज तो आप मुबारक हो आपको। 1.5 साल पहले दफा कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जल्दी से कर ले, टाइम कम है। डॉक्टर उमेर राय से बात कर रही है। एक तो ये पूछना है कि डॉक्टर उमेर राय जो है ना डार्ट बताती है कलर स्वेट लूज करने के लिए। अगर वो हम काम करते हैं कि थोड़े से कम हो जाए या मिट जाए, उसका हम क्या करें? दोबारा लगाए। कलर्स की बात कर रही है ना? जी जी, दोबारा लगा लीजिए। हाँ, क्योंकि हम तो काम करते रहते हैं, पानी में हाथ दिया, किचन में गए, फिर वो कम हो जाते हैं। और ये माशाल्लाह आपके बहुत जो है ना, आपको अल्लाह ताला और कुछ दे दे। मैं क्या आपके लिए दुआ करें, आपके तो के इतने काम आए, मेरा लूज वेट इतना हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा हेल्प के साथ जवाब जरूर लेंगे, लेकिन एक और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या है? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं सियालकोट से ज़ाहिदा बात कर रही हूँ। सियालकोट से ज़ाहिदा बात कर रही हैं। अच्छा, क्या सवाल है जी आपका? मेरे आईब्रो के बाल जो हैं, बाल बहुत कम है। आपके आईब्रो के बाल बहुत कम है? जी। टीवी की आवाज़ ऐसा नहीं की ना आपने? ठीक है, उसके लिए तरीका भी आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, आईब्रो के बाल अगर कम हो तो मेरे ख्याल से पेंसिल लगा ली जाती है। पेंसिल जैसे हम आई लैशेस के लिए बनाते हैं, आई लैशेस ग्रो करने के लिए कैस्टर ऑयल, हनी, आलमंड ऑयल, 3 चीज़ें मिला के, सुरमा, 4 चीज़ें मिला के लगाएं। कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, हनी और सुरमा, 4 चीज़। सुरमा, ठीक है। चारों चीज़ों को मिला लें, तकरीबन 6-7 महीने खराब नहीं होता है। ठीक है। और इसको आप रात को लगाएं, लैशेस पे भी और आईब्रोज पे भी। किसी पुराने मस्कारे की उसमें डाल लें आप। बिल्कुल। और पता है आपका लैशेस भी बड़ी जल्दी ग्रो करती हैं और आईब्रोज भी बड़ी घनी हो जाती है। हनी, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और सुरमा, ये मैं भी याद रखूंगा, मैं भी लगाना शुरू करूंगी। ओह वाओ वाओ, मॉडल और और इसमें चेंज कर दिया कि मैंने जो है ये ब्लू जो है वो एक टर्कोइज ब्लू टाइप, जाने इनर कॉर्नर पे वाइटिश टाइप किया था, मैंने उसको ब्लू कर दिया है और अंदर जो है वो काजल के उसमें मैंने और ब्लू और लिपस्टिक का कलर भी चेंज हो गया, लिपस्टिक का कलर डार्क कर लिया। तो मैं मॉडल लुक बड़ा जबरदस्त लुक आ रहा है। तो जो सुबह की लुक थी उससे जो रात की लुक है वो एक बहुत 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 चेंज है और डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सही। ओहो भाई, समरा इधर आ जाइए, समरा का मेकअप भी हो गया जी। समरा ने किया है स्मोकी आइज, हल्का सा, हाँ, कॉर्नर्स थोड़े से वो रखे ताकि आंख थोड़ी सी बड़ी लगे। और बेसिकली मेरा यही होता है कि मैं स्मोकी कर लेते जान छूट जाती है। हाँ, ये नहीं होता मेरा लाइनर। कोई से भी कपड़े पहन लो, कोई से भी कपड़े पहन सकते हो। स्मोकी आइज सही। अच्छा, और आप पे अच्छी लग रही है, आपने थोड़ी सी बल्कि लाउड कलर की लिपस्टिक उसकी लगाई। हाँ, मैंने थोड़ा सा ग्लॉस इफेक्ट दे दिया है, थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो होता यही है, नादिया यही बताएंगी कि लाइट लिपस्टिक होती है जब आप स्मोकी करते हैं, पर मेरे थिन बहुत लिप्स हैं तो मैं लाइट कलर मुझ पे सूट नहीं एक्चुअली पता है आजकल कोई देयर इज नो फिक्स्ड रूल ऑफ दैट सॉर्ट कि जी अगर स्मोकी आईज हैं तो आपको लाइट लिप्स रखनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने तो कभी भी नहीं रखी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपकी लुक के ऊपर, आपकी ड्रेसिंग के ऊपर, हर चीज पे डिपेंड करता है। हम ब्राइड्स को जो है अब आजकल स्मोकी आईज के साथ हम रेड लिप्स ही करते हैं, बिकॉज स्मोकी आईज आपकी आईज को डिफाइन करता है, फीचर्स वरना बहुत मेरे तो लाइट हो जाते हैं और नजर नहीं आते अगर मैं बिल्कुल हल्का इफेक्ट दूं मेकअप के ऊपर, क्योंकि जब नॉर्मली मैं जाती हूँ सिर्फ एक लाइनर लगा के वो भी बिल्कुल अंदर बाहर नहीं निकला हुआ होता, तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल लुक दे रहा होता है। और ये चेक करें कि 10-10 मिनट 5-5 मिनट में मेकअप कर लिया है, वो मेकअप आर्टिस्ट जो थे करते लगता है खुरसते रहो वाकई। लेकिन ये बहुत जल्दी मेकअप हो गया और वो कहते हैं टू मच मेकअप भी नहीं है। वही मैं बात कर रही थी कि मुझे जब ज्यादा टाइम मिल जाए तो मैं अपने आप को चुड़ैल बना लेती हूँ। मुझे 20 मिनट आप दे देना मेकअप करने के लिए तो मैं बहुत अच्छा मेकअप अच्छा, पता है क्या सीन होता है, हम अपनी जैसे कोई चीज हमें लग रहा है खराब होगी, उसको सही
सफाई करने के चक्कर में Exactly, हम और पूरा खराब मेकअप कर खराब देते कर हैं। देते हैं। बेसिकली लाइनर एक ऐसी अब चीज हम नादिया हुसैन तो है नहीं, सीरियसली आके बैठे अपना मेकअप जो है। इसी वजह से मैंने लिक्विड नहीं इस्तेमाल किया ना, मैंने फिर पेंसिल लाइनर इस्तेमाल किया। पेंसिल लाइनर में आप उसको अच्छा सही नहीं लग रहा है उसको स्मच कर दें, क्या बड़ी बात है। ये भी सही है। पेंसिल लाइनर, हाँ ये पेंसिल लाइनर भी अपने पास लड़कियां जरूर रखें, काजल भी हो सकते हैं, लाइनर भी हो सकती है, और कॉलर हमारे साथ लाइन भी गलत हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कौन बात कर रही है और कहाँ से? फरजाना कसूर से बात कर रही हूँ, मुझे उम्र से बात करनी थी। जी फरजाना जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये बात आपसे करनी थी कि 6 महीने से मेरे मुंह पे एक्ने बहुत ज्यादा, उसके बाद मेरे मुंह पे खड्डे बन गए और दाग बहुत ज्यादा। तो मुझे प्लीज आप ये बता दो कि मैं क्या करूँ? 6 महीने से ये काम चल रहा है, रुक नहीं रही एक्ने मेरे, इतना खराब मुंह होगा। आगे से शादियाँ 11, 12, 13 कजन की। हाय आगे कजनों की शादी आ रही, मुंह पे एक्ने होगी। हाय ये तो बड़ी डेंजर साइन होता है। ओहो ये वाकई ये बड़ी टेंशन में कोई शादी। एज क्या है आपकी? उम्र क्या है? 22। 22 साल की। 22 साल की। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कब्ज तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, मैं बता देती। चलें आपको भी बता देते हैं जी। एक्चुअली एक्ने उनका है, उनको बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन उनका लाजमी स्टमक डिसऑर्डर कुछ ना कुछ होगा, तभी तो जिसकी वजह से एक्ने हो रही है, या कोई ऐसी क्रीम कॉस्मेटिक यूज़ की है जिसकी वजह से एक्ने हो रही है। अच्छा, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स मिलती हैं, क्रीम्स मिलती हैं, लगा सकते हैं। घर के लिए नीम, तुलसी और पुदीना, ये बड़ा सीजन भी चल रहा है, बड़े आराम से मिल जाएगा। इसका पाउडर बना लीजिए और रोज़ाना इसका पेस्ट बना के लगाइए, और इसका पेस्ट लगाएं और आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। और जो खीरा होता है उसका, क्यूकम्बर का स्लाइस करके उसका झाग उतारें और झाग लगा लें 1 घंटे के लिए, तो गड्ढे जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था भाई कि क्यूकम्बर का झाग। हाँ जैसे हम साफ करते हैं काटने के जी लिए, जी बिल्कुल, उसको खूब झाग को लगा लें जहाँ जहाँ गड़े हैं, वो बहुत तेजी से हील होना शुरू हो जाता है। एक और बात पूछ लूं कि जैसे वो जो अक्सर जब हम लोग फेस वैक्स कराते हैं तो फेस वैक्स के बाद उसके दाने खुल जाते हैं, इसलिए उन पोर्स को कैसे क्लोज करें? वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग के बाद फौरन क्या यूज करना चाहिए कि देखिए वैक्सिंग कराएं और एक क्या, या ब्लीच कराएं या लेजर कराएं, क्या इजी चीज क्या है? खवातीन बेचारी परेशान रहती हैं। मेरे ख्याल से लगा लेना। मड मास्क सबसे पहले लगाना चाहिए, उसके बाद आप फेस पे तो नहीं, लोशन नहीं, वैक्स के ऊपर नहीं लगाएंगे। मड मास्क जो आते हैं, मास्क आते हैं, कूलिंग मड मास्क होते हैं, वो लगाना चाहिए। वरना मुल्तानी मिट्टी लीजिए, और जिनको बहुत ज़्यादा पस वाले दाने होते हैं, जो कत्था है, इसको मिलाइए और लगा लीजिए 15 मिनट के लिए, उसके बाद साफ करके टोनिंग कर लीजिए। सही, ठीक है। यानी कि वो खवातीन जो कि वैक्सिंग फेस वैक्स करती हैं, उसके बाद वो मड मास्क में कत्था का जो है वो कत्था पाउडर डाल के और उसके बाद उसका मास्क लगाएं। और अगर जिसको बहुत दाने निकलते हैं उनको थ्रेडिंग करवानी चाहिए। थ्रेडिंग से दाने नहीं निकलते, वो वैक्स ना कराएं। वैक्स ना कराएं। नहीं, थ्रेडिंग से भी दाने निकलते हैं। थ्रेडिंग से भी निकलते हैं। जैसे अब किसी के बहुत ज्यादा हॉट वैक्स से निकल रहे हैं तो हम उसको थ्रेडिंग पे ले आते हैं, और या फिर कोल्ड वैक्स पे ले आते हैं। यू नो जो रीजन है दाने निकलने का ऑन यू नो जब आप आफ्टर वैक्स या हेयर रिमूवल, यू नो कोई जो भी तरीका है जिससे आप बाल को खींच रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो आपके पिंपल्स होते हैं या आपके दाने होते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज को खींचते, चाहे आप ट्वीजर करें, चाहे आप थ्रेडिंग करें या वैक्स करें, वो जो द एक्शन इज व्हाट इज कॉजिंग द पिंपल्स या द दानास, ठीक है। तो आपको वो एक्शन को रोकना है। अगर वो एक्शन की वजह से नहीं आपको दाने हो रहे, तो प्रेफरेबल कि आप लेजर पे चले जाएं। अगर नहीं आप यू नो उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ये कि आप उसको बजाय ये कि निकालने के आप उसको यू नो लाइटन कर उसको लाइटन कर ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका टाइम, वक्त हमारे पास बहुत कम है और बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे प्रोड्यूसर छलांग मारने वाले ऊपर से कि मदिया बस कर दे, शो खत्म होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मेराहिल, बहुत शुक्रिया समरा, थैंक यू सो मच नादिया, एंड थैंक यू सो मच वनीता फॉर कमिंग। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के शो में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।